हाँ जी, वेलकम वेलकम वेलकम। कैसे हो? रिप्लाई कीजिए गाइस। क्या ऑडियो वीडियो दोनों क्लियर है? मनीषा वेलकम बेटा, गुड आफ्टरनून। प्रज्ञा, उत्तम, इशिका, निकी हेलो बेटा, हेलो। रिप्लाई कीजिए गाइस, क्या ऑडियो वीडियो क्लियर है? क्योंकि आज 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 एक नहीं, दो नहीं, तीन एक्ट करने वाले हैं। तो आज हमारे पास में तीन एक्ट के क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं, इंक्लूडिंग केस स्टडी क्वेश्चन भी करने वाले हैं, और पहले करेंगे एमसीक्यू वाले पार्ट। तो तीनों एक्ट कंबाइंड एमसीक्यू लेके आए आप लोगों के लिए, अच्छे लेवल वाले, दैट मींस पहले नहीं किए हुए ऐसे क्वेश्चन वाले। रिप्लाई कीजिएगा इस, क्या हम स्टार्ट कर सकते हैं? सुमित गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम वेलकम वेलकम। और नालायक को क्लास में आते ही सबसे पहले अपनी अटेंडेंस कंफर्म कर दिया करो, वरना इतना तो कर सकते हो, प्यार नहीं तुमको। हाँ, राधे राधे प्रकाश बेटा, राधे राधे, वेलकम बेटा, गुड आफ्टरनून, ऑल क्लियर सर, ठीक है सर, स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है आयुषी, ओके। महिमा यस बेटा, वेलकम। तो लीजिए गाइस, बाकी करते रहेंगे ज्वाइन, हम करते हैं स्टार्ट। तो आर यू रेडी? हर रेडी है सर। आइए भैया, बिना वक्त गवाए स्टार्ट करते हैं अपने पास में अपने तीनों एक्ट के। पार्टनरशिप एक्ट, सोगा, एलएलपी, तीनों एक साथ पिक कर रहा हूं, और तीनों के ऊपर ही एक साथ में ही मैं आपके केस स्टडी क्वेश्चन भी उठाने वाला हूं, जैसे हमने लास्ट में उठाया था। तो तीनों के ऊपर केस स्टडी क्वेश्चन, एकदम नए केस स्टडी क्वेश्चन, वो वाले जिन पे एग्जाम में सीधा क्वेश्चन आ सकता है। कोई बड़ी बात नहीं है, सेम केस स्टडी आपको एग्जाम में भी देखने को मिल जाए, डिट्टो। ओके, और ऑलमोस्ट चांसेस वही है ध्यान रखना, उस अकॉर्डिंग बनाया मैंने आपके लिए। चलिए भैया, बात करते हैं पहला पार्ट। हाँ कर रहे हैं बेटा, अंजलि, अंजलि बेटा, ये तो बोला था ना हमारे पास बच्चों ने सबने। यू ऑल गाइस सेड कि सर जो हम अपने पास में पहले रिवाइज कर रहे थे उसको एक काम करो, हम क्वेश्चन से रिवाइज कर रहे हैं, बस फर्क इतना ही हो गया। रिवीजन अब भी रिवीजन ही है मेरे लाल, मेरे बच्चे, रिवीजन अब भी रिवीजन ही है, बस फर्क इतना है हम क्वेश्चंस के थ्रू अपने प्रोविजन को याद कर रहे हैं। इससे जरा फायदा ये मिलेगा तुमको कि एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो क्लैरिटी अभी से रहेगी, ताकि तुम्हें डाउट ना रहेगी यार क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाए हमारे पास में। चले, आइए स्टार्ट करते हैं। लीजिए गाइस, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, रिप्लाई कीजिएगा। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है, बताओ भैया, इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, द फर्म्स डेट्स आर रिपेड इन व्हाट सीक्वेंस? पार्टनरशिप फर्म डिसॉल्व होने के टाइम पर जो फर्म के डेट्स पे किए जाते हैं, सेटल किए जाते हैं, सेटलमेंट ऑफ अकाउंट जो होता है, वो किस बेस के ऊपर होता है? ऑप्शन बेटा ए है, बोला कैपिटल से करते हैं, फिर लोन टू पार्टनर, एक्सटर्नल लायबिलिटीज। पहले करते हैं बाहर के लोन पे करेंगे, फिर पार्टनर लोन पे करेंगे, फिर कैपिटल पे करेंगे, फिर पहले बाहर की लायबिलिटी, फिर कैपिटल, फिर लोन फ्रॉम पार्टनर। कौन सा सीक्वेंस है जिस सीक्वेंस के अंदर अकाउंट सेटलमेंट किया जाता है? बताओ, अकाउंट सेटलमेंट किस आधार पर किया जाता है डिसोल्यूशन ऑफ फॉर्म के टाइम पर? ए बी सी डी, बी 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 बी, सबने कहा बी, तो क्या मैं बी को सही मान लूं? हाँ, हाँ सर, एवरी टी शर्ट में अभी चैंपियन सीरीज शिवा, ये तुम्हारे लिए ना, लाइक देखो तुम्हारे लिए, हाँ चैंपियन सीरीज, हाँ चैंपियन सीरीज ही है, लो, है ना, चैंपियन चैंपियन, अगली सीरीज का नाम भी चैंपियन रखेगा, है ना। गुड आफ्टरनून बेटा, सीएम वक्त, वेलकम बेटा। तो गाइस बताइए क्या आंसर आएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। एज यू नो, जब फॉर्म डिसॉल्व होती है, भाई सुना ध्यान से, रंजनी सुन ले, रिवाइज करवा, ये रिवीजन है बेटा, सुना। जब फॉर्म डिसॉल्व होती है तो सबसे पहले बाहर के लोन पे किए जाते हैं, बाहर के लोन के पार्टनर लोन पे करते हैं, फिर कैपिटल, और उसके बाद बच जाए तो शेयर कर लेते हैं, एज यू नो दिस गाइस। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 बताओ। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, पार्टनर कैन नॉट असाइन हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी विदाउट, बताना, एक पार्टनर किसी आउटसाइडर को, थर्ड पार्टी को क्या करता है? अपना इंटरेस्ट, अपने बेनिफिट, अपना काम असाइन नहीं कर सकता। कब बेटा? एबीसीडी बताना मुझे। ऑप्शन है, कंसेंट ऑफ एटलीस्ट वन पार्टनर, अप्रूवल फ्रॉम रजिस्ट्रार, कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर, अप्रूवल फ्रॉम द मैनेजिंग पार्टनर। बताना। राजा ने कुछ लिखा है, मैं पढ़ लेता हूं, तब तक तुम रिप्लाई करो मुझे। हाँ, गुड आफ्टरनून सर, लोग को नालायक। कंपनी लॉ में ओपीसी कंसेंट के लिए इंक्लाइंसी 3, साइंस एनसी 32, और विड्रॉल के लिए एनसी 4, कन्वर्ट के लिए 5। हाँ, हाँ राजा, क्यों इंपॉर्टेंट ना, क्यों इंपॉर्टेंट नहीं है? कराया पूरा क्लास में मैंने, मार खाएगा। यस, और नेक्स्ट क्लास से बता रहा हूं, अगली क्लास हमारे पास जो होने वाली है, वो नेक्स्ट क्लास कंपनीज एक्ट के ऊपर ही होने वाली है। ठीक है, चले, हाँ जी। तो नेक्स्ट विल बी ऑन कंपनीज एक्ट। आज ये तीनों एक्ट के पार्ट क्वेश्चन हम खत्म करने वाले पहले। ओके चलो, फिर बचाओ, बाकी बात करेंगे। ठीक है, क्या आंसर आएगा? सी, करेक्ट है, करेक्ट है भैया, एग्जैक्टली याद रखना बेटा, दो बात सुनना। कंसेंट ऑफ ऑल दी पार्टनर्स इज रिक्वायर्ड। अब दो बातें याद रखना जब पार्टनरशिप एक्ट पढ़ते हो ना, पढ़ा आपने, रिवाइज भी किया है, ये हमेशा याद रखना कि मेजोरिटी कहां लिखा हुआ है पार्टनरशिप एक्ट में, कि मेजोरिटी चाहिए, कंसेंट चाहिए, और कहां पर ऑल कंसेंट लिखा है। ऑल का मतलब होता है 100% पार्टनर का कंसेंट, मेजोरिटी मतलब 75% पार्टनर कंसेंट। तो जरूरी नहीं है कि हर पार्ट में ऑल पार्टनर है। रिमेंबर, एग्जाम्पल पूछूं, क्वेश्चन पूछ, रिप्लाई करोगे, जवाब दो।
इन केस ऑफ एक्सपल्शन ऑफ ए न्यू पार्टनर, एक्सपल्शन ऑफ ए पार्टनर, किसी पार्टनर को एक्सपेल करने के लिए, धक्के मार के बाहर निकालने के लिए कंसेंट किसका चाहिए? मेजोरिटी चाहिए या सबका चाहिए होता है? अब बताओ, मेजोरिटी कंसेंट इज रिक्वायर्ड या कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर इज रिक्वायर्ड? अब आएगा मजा. लेट्स चेक योर कंसेप्ट्स. दर्शित मेजोरिटी, अंजलि भी 75 मेजोरिटी, इशिका, निकी, धरना, देव, आयुषी, भुवनेश्वरी, प्रज्ञा, सोनू, अरे वाह, शुभांकर, लाजवाब, शाबाश. ऐसे करो, खुद को ऐसे करो, शाबाश. मेजोरिटी चाहिए, एग्जैक्टली. यहाँ क्या चाहिए? यहाँ चाहिए ऑल दी पार्टनर्स. ठीक है, आगे आते हैं. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 3 सुनो. ये क्वेश्चन मैंने ऐसे बनाया ताकि तुम्हारे पास में, जानते हो आप लोग, पता है मैं क्या बार बार बोलूं, कि तुम्हारे सारे कंसेप्ट रिकॉल हो, तुम्हारे कंटेंट में से बनाए हैं प्रॉपर्ली. ठीक है, ओके. आइए, जो सब यस बेटा, एग्जैक्टली, वेरी गुड ज्योति, यस. क्वेश्चन नेक्स्ट कहता है, ए एंड एबीसी आर द पार्टनर्स इन फॉर्म. ए विदाउट इन्फॉर्मिंग बी एंड सी परचेज गुड्स फॉर द फॉर्म and later sold the goods to a customer at profit. The transaction was within the scope of the business. B and C claim the profit to belong to the firm. Is the firm entitled to such profit? Yes or no? बताओ. एबीसी पार्टनर थे, रिमेंबर. ए ने बाकी बी और सी को बिना बताए कोई सामान बेच दिया, प्रॉफिट आया. प्रॉफिट बिजनेस के अकॉर्डिंग ही हुआ था, अंदर ही हुआ था, नाम यूज करके हुआ था. टेल मी, ऑप्शन कह रहा है no because A acted independently. Yes because the act was in the ordinary course of business and A is the agent of the firm. No because there was no written consent. Yes but only if the firm made a loss that transaction. ABCD. Which one is the right? अगर तुम पार्टनर हो तो being a partner, नलायको, being a partner, अगर तुम पार्टनर हो और अगर तुम पार्टनर होते हुए फर्म के अंदर काम करते हो तो प्रॉफिट किसका? वेरी गुड, लाजवाब. बी 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 सबका भी है भैया, सबका भी है, याद रखना. सबका आंसर भी आया. ये खुशी की बात है भाई, खुशी की बात है. एग्जैक्टली अगर ऑर्डिनरी कोर्स में काम करते हो तो भैया दैट प्रॉफिट बिलोंग्स टू द फर्म, नॉट टू द इंडिविजुअल पार्टनर. वेरी गुड, एग्जैक्टली. आगे आते हैं. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा भैया पढ़ना. क्वेश्चन नंबर 4. PQR are the partners in a CA firm. P introduces his friend S as a partner to the outsider T. सुनना, PQRS 3 पार्टनर है. P ने अपना दोस्त जो S नाम का दोस्त था उसको एक आउटसाइडर और थर्ड पार्टी T के सामने एक पार्टनर के रूप में शो किया कि हाँ ये भी पार्टनर है. आगे पढ़ना. S जो था, जो नया जिसको जो कि शो किया गया कि ये मेरा पार्टनर, ये मेरा दोस्त पार्टनर है, ये दिखाया मैंने. ठीक है. कंटेन रिमेन साइलेंट, वो चुप रहा ड्यूरिंग कन्वर्सेशन, वो सुनता रहा, कुछ नहीं बोला. T supplies goods to the firm believing S to be the partner. भैया एक पर्सन को आप कह रहे हैं मेरा पार्टनर है और जो थर्ड पार्टी था उसने ये मानकर कि एस भी पार्टनर है, उसने आपकी फर्म को कुछ सामान सप्लाई किया. आगे पढ़ना. द फर्म डिफॉल्ट ऑफ द पेमेंट. जो फर्म थी, फर्म मतलब इन तीनों ने डिफॉल्ट कर दिया. क्या टी एस को भी लायबल कर सकता है? क्या एस को भी लायबल कर सकता है? तो मेरा पहला क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, पहले मुझे बताओ क्या ये टाइप ऑफ पार्टनर में आता है? यहाँ पे एस कौन है? टेल मी. जो एस है क्या कहलाएगा? पहले मुझे रिप्लाई करो. क्वेश्चन मेरा पहले ये है, Who is S in this case? हाँ, खुशी की बात है राजा कर. हाँ हाँ, आयुषी नलायक बी क्यों बोल रहे? काहे बी नहीं बेटा? ऑर्डिनरी कोर्स के अंदर काम किया गया बेटा, फॉर्म के लिए काम किया गया. सिंपल सी बात ध्यान रखना. तो आप जानते हो ना भैया, अगर कोई पर्सन पार्टनर काम कर रहा है तो उसका इंडिविजुअल प्रॉफिट थोड़ी है. लिखा है प्रॉपर उसने, स्कोप विद इन द स्कोप ऑफ बिजनेस, मतलब आपने बिजनेस का नाम यूज किया, बिजनेस की डीलिंग की, उसके बिजनेस का प्रॉफिट कहलाएगा ना बेटा. वेरी गुड. सिर्फ पार्टनर में आएगा. कौन सा पार्टनर है बेटा? कौन सा पार्टनर है? वेरी गुड. लिखो कौन सा है. एग्जैक्टली. नहीं बेटा, सब पार्टनर नहीं बोलते. सब पार्टनर वो होता है भुवन बेटा जिसके साथ में कोई पार्टनर प्रॉफिट शेयर करता है, उसे सब पार्टनर बोलते हैं. ठीक है ना लाइक. आ गया. तो क्या आएगा आंसर? वेरी गुड. क्या आंसर? पहला ऑप्शन पढ़ते हैं. नो बिकॉज एस नेवर साइंड द पार्टनरशिप डीड. यस बिकॉज एस इज ए पार्टनर बाय होल्डिंग आउट. नो बिकॉज एस नेवर एक्चुअली एक्टेड ऑन बिहाफ ऑफ द फर्म. यस बिकॉज पी हैज द इम्प्लाइड अथॉरिटी टू एडमिट न्यू पार्टनर. बताना एबीसीडी. वेरी गुड. कुछ ने कहा डी, कुछ कह रहे हैं बी. नलायक, ज्योति, इशिका, चाटा लगाओ यहां से. हाँ जी, इशिका कह रहे डी, कुछ कह रहे हैं बी 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 बी. नो. भुवन, क्वेश्चन रिपीट. भुवन, मेरी एक पार्टनरशिप फॉर्म है, सुनना, मेरी पार्टनरशिप फॉर्म है. मेरी पार्टनरशिप फॉर्म में सीएमए की पढ़ाई, जो बच्चा यहाँ पे मनीषा, हर्षल, देव, निकी, राधा, सब पार्टनर है. ठीक है. तो भुवन, मैंने आपको बोला यार कि एक दिन आप मुझसे मिलने आए, मेरे दोस्त थे, मैंने अपने क्लाइंट के सामने, कस्टमर के सामने, आपको सप्लायर के सामने आपको शो किया कि ये भी भुवन भी हमारा पार्टनर है. तुम चुप रहे.
लेकिन जो थर्ड पार्टी जिसके सामने मैंने रिप्रेजेंट किया, तुम्हारे चुप होने के बाद भी बेटा, बाद में सुनना क्या बोल रहा हूं, बाद में उस पर्सन ने ये मानकर कि भुवन भी पार्टनर इनका, उसने ये सोचकर हमें सामान सप्लाई कर दिया, तुम चुप रहे। अब नाउ प्लीज टेल मी, यू विल बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल और नॉट। पहली बात तो एक बात सुन लो ध्यान से, यहां पर पार्टनर बाय होल्डिंग आउट एंड वर्ड है एस्टोपल। ए पर्सन कैन नॉट डिनाई वंस प्रॉमिस। याद आया? तो याद रखना, पार्टनर मना आप हो, आप माने जाओगे, इसी को बोलता है डीम्ड पार्टनर। यू कैन नॉट डिनाई, आप मना नहीं कर सकते, आप लायबल रहेंगे बेटा। एग्जैक्टली क्लियर भुवन? यस, ये दो टॉपिक प्रोविजन हमारे पास में, पार्टनर बाय एस्टोपल, पार्टनर बाय होल्डिंग आउट, याद रखना, रिमेंबर? ओके, आगे आता हूं। क्वेश्चन, और वैसे एग्जैक्ट इसका ऑप्शन हम लिखते हैं कौन सा? यस, बिकॉज एस इज द पार्टनर बाय एस्टोपल। पहली बात तो ये बनती है, ठीक है? आगे आते हैं, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5, A and B are partner in a firm. A retires but fails to give public notice. A रिटायर हो गया बट पब्लिक नोटिस नहीं दिया। आप जानते हैं रिटायरमेंट के टाइम पर पार्टनर्स को पब्लिक नोटिस देना मैंडेटरी है। पढ़ना कह रहा है, आफ्टर रिटायरमेंट द फर्म टेक्स अ लोन फ्रॉम एक्स एंड एक्स कैन sue A। बताओ, जो ए रिटायर हुआ उसके रिटायरमेंट के बाद में एक लोन लिया गया, किससे? एक्स से। तो क्या एक्स ए को केस डाल पाएगा? ऑप्शन ही कहता है नहीं डाल पाएगा, कोई पार्टनर ही नहीं है। यस डाल पाएगा, क्योंकि पब्लिक नोटिस नहीं दिया था उसने। नहीं डाल पाएगा, क्योंकि एक्स वेरीफाई नहीं किया पार्टनरशिप स्टेटस को। ये डाल पाएगा बट ओनली अगर ए साइन करके देगा तो। एबीसीडी, वेरी वेरी गुड। विच वन इज द आंसर? बोल मेरे लाल, बोल मेरे लाल। हाँ जी, हाँ, कल भी क्लास है शुभम। शुभम परसों, कल तो पॉसिबल नहीं लूंगा मैं, है ना? अपकमिंग डे में लूंगा और कंपनी के ऊपर लूंगा, तो कंपनी एक डिवाइस करके आना बेटा, ठीक है? हाँ जी, ए बी 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 बी, ये एग्जैक्टली याद रखना। अगर कोई पार्टनर नोटिस नहीं देता बेटा, याद रखना उस पार्टनर को भी तुम पार्टनर बाय होल्डिंग आउट कहते हो। मतलब ही रिमेन्स लायबल, ही रिमेन्स लायबल फॉर दी फॉर्म, फॉर्म के लिए लायबल रहेगा। नोटिस देना मैंडेटरी होता है जाने के बाद में। हाँ जी शिवम, यस बेटा, संडे नहीं। हाँ, बताओ, संडे मिलता है मेरे को, है ना? हाँ, वो भी ले लो तुम नालायक को। तुम्हारे लिए नोट्स बनाता हूँ, टाइम तो मुझे चाहिए ना, संडे भी चाहिए तुम्हारे लिए। चलो आओ, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। ए माइनर एम इज एडमिटेड टू द बेनिफिट ऑफ द पार्टनरशिप। एक माइनर एम नाम का माइनर था, उसको पार्टनरशिप में एडमिट किया गया बेनिफिट के लिए। ऑन अटेनिंग मेजोरिटी, मेजोरिटी गेन करने के बाद में ही फेल्स टू गिव पब्लिक नोटिस विद इन 6 मंथ, 6 महीने में नोटिस नहीं दे पाया। व्हाट इज द कॉन्सिक्वेंस? बताना मुझे। एज यू नो गाइस, माइनर को अगर एडमिट किया गया था तो माइनर जब मेजर हो जाता है तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ता है 6 महीने के अंदर, वेदर ही वांट्स टू बिकम ए पार्टनर और नॉट। रिमेंबर, तो क्वेश्चन यहां अगर नहीं दिया तो क्या होगा? ऑप्शन ए कहता है, ऑप्शन ए, he ceases to be associated with the firm automatically। वो फर्म के साथ में अब एसोसिएट नहीं हो पाएगा, रुमना कर दिया जाएगा। नंबर 1, मना स्टॉप कर दोगे। he is deemed to be the partner personally liable from the date of attaining majority। वो उस दिन से लायबल रहेगा जिस दिन से उसे ज्वाइन किया था। he can still opt out later by giving notice। वो बाद में छोड़ सकता है। his liability status only after giving permission। उसके स्टेटस तब बनेगा जिस दिन से नोटिस दिया था। टेल मी गाइस, एबीसीडी। वाह वाह वाह, अरे भैया रैप बेटा मौज कर दी, एक नंबर, बहुत अच्छे। तुम समझ नहीं सकते मुझे कितनी खुशी मिल रही है, लिटरली बता रहा हूं। जब तुम सबके जवाब एकदम करेक्ट आते हैं, मेरा खून भर जाता है नालायक को। यस देखो, खून है, खून खून है, खून निकल रहा है, देखो, हाँ बहुत खून है। आओ, आंसर क्या है? वेरी गुड भैया, जानते हो उसे उस दिन से उसे पार्टनर मान लिया जाएगा। डीम का मतलब होता है माना जाएगा, और वो तब से लायबल होगा जिस दिन से उसे ज्वाइन करवाया गया था, ना कि तब से उसे नोटिस नहीं दिया था। याद है? क्लियर है? ओके, आगे बढ़ता हूँ। हाँ, कौन है कौन, हमें भी कॉन्फिडेंस आता है। दर्शित आएगा बेटा, हाँ आपने सिखाया ही अच्छा है। हर्षित कह रहा है, हर्षित थैंक यू वेरी मच, इतनी खुशी। यस भुवन, आगे आते हैं, खुशी बेटा। आओ, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है, एक्स एंड वाई आर पार्टनर्स, एक्स विदाउट एनी एक्सप्रेस अथॉरिटी विड्रॉ द शूट फाइल्ड बाय द फर्म। एक्स वाई पार्टनर थे, एक्स ने ऐसे केस उसके पास में कोई अथॉरिटी नहीं थी, लिख कर या बोलकर उसने केस वापस ले लिया जो फर्म के में डाला हुआ था, फाइल बाय द फर्म में डाल रखा था। वाई ने ऑब्जेक्ट किया और क्लेम द विड्रॉल इज इनवैलिड। वाई ने बोला नहीं भैया, हाँ ये नहीं कर सकता, ये विड्रॉल इनवैलिड है। टेल मी, इज एक्स एक्ट बाइंडिंग? क्या एक्स का काम यहां पर बाउंड करता है उसको? ऑप्शन ए बताना मुझे। यस, बिकॉज इट इज विद इन इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये इम्प्लाइड अथॉरिटी थी कि वो केस वापस कर सकता है। दूसरा, नो बिकॉज विड्रॉल ऑफ ऑफिस शूट इज बियॉन्ड इम्प्लाइड अथॉरिटी, ये उसकी इम्प्लाइड अथॉरिटी में नहीं आता।
आगे, यस गुड फेथ में कर सकता है, नहीं कर सकता क्योंकि अप्रूवल नहीं था। वेरी गुड, एबीसीडी बताओ मुझे। टेल मी, क्या एक्स ने जो केस वापस लिया, क्या ये उसकी इंप्लाइड अथॉरिटी का हिस्सा था? यस और नो? फिर से खुशी, बहुत अच्छे। नहीं बेटा, इंप्लाइड याद रखो। इंप्लाइड अथॉरिटी का मीनिंग क्या पढ़ के आए हो सर? इट सिंपली मींस कौन सा कि फर्म के लिए काम कर रहे हो, फर्म का नाम यूज होना चाहिए या इम्प्लाइडली फर्म बाउंड होनी चाहिए। आप ऐसा कोई भी काम अगर करते हो, दैट इज कॉल्ड ब्रीच ऑफ इंप्लाइड अथॉरिटी। याद रहेगी बात? बी इज राइट आंसर। वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 पढ़ना बेटा। Which of the following act requires a partner to give public notice under the Indian Partnership Act? कौन से काम के अंदर पार्टनर को, कौन से पार्ट के अंदर पब्लिक नोटिस देना जरूरी है? सेक्शन नंबर 31, 32, 33, 34, 35 याद है? एडमिशन, रिटायरमेंट, एक्सपल्शन, इंसॉल्वेंसी, एक्सपल्शन याद है? और डेथ वाला केस याद है? कौन सा आंसर आएगा? एडमिशन के टाइम ऑफ ए माइनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट फ्रॉम ए रजिस्टर्ड फर्म, चेंज इन कैपिटल कंट्रीब्यूशन। कौन से पार्ट में पब्लिक नोटिस चाहिए बताओ? और नालायक को इतने लाइव देख रहे हो, तुम्हें अंगूठा दबाने में दिक्कत होती है क्या? बताओ हैं? बताओ, गुस्सा हो जाऊंगा बता रहा हूं मैं, ऐसे करे ऐसे कर, गुस्सा हो जाऊंगा ऐसे करके। हाँ समझ रहे हो? हाँ, नालायक को बताओ, अंगूठे का बटन दिख रहा है दबा दिया करो। नालायक को पता क्यों बोलता हूं तुमको मैं? उन सब बच्चों के लिए बोलता हूं जो किसी भी क्लास को, किसी भी वीडियो कंटेंट को इस बेसिस पे जज करते हैं कि अरे कितने लाइक हैं, कितने व्यूज हैं, बिना ये सोचे कि क्लास में कंटेंट क्या पढ़ाया जा रहा है। समझ रहे हो? तो कुछ वो बेचारे पढ़ने लायक पढ़ लेंगे इस बहाने से। समझ रहे हो? इस चक्कर में बोल रहा हूं मैं। हाँ, अंजलि गुस्सा, हाँ मैं गुस्सा, अंजलि मुझ पे गुस्सा कर रही है, बताओ करे ऐसे करे। कौन सा आंसर? यस, रिटायरमेंट के टाइम पे। एग्जैक्टली ओबेस। आगे आते हैं। जानते हो एडमिशन डेथ के अंदर पब्लिक नोटिस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। हाँ सर, हम तो क्लास के आते कर देते हैं। हाँ लो बाबा, लुक टू अराउंड, लो बाबा। हाँ जी, पहले ही बाबा बना दिया था। यस, चलिए शुभांग, क्वेश्चन नंबर 9 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिटरली बता रहा हूँ, ये मैंने देखा यार। मतलब इवन ये माइंडसेट बन चुका है कि अगर कोई क्लास है, कोई वीडियो है, तो उस पे अगर लाइक है, व्यूज है, तो उस वीडियो को ओपन कर लो, वरना ओपन मत करो। इस वजह से बहुत सारे बच्चे कंटेंट ढूंढते रह जाते हैं एग्जाम तक, ढूंढ लेते हैं कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए, कुछ मिल जाए। समझ रहे हो? हाँ चलो, हम तो नोटिफाई भी करते हैं। प्रज्ञा, प्रज्ञा बच्चे बच्चे हो बेटा, लाडली हो है ना? हाँ यस सर। हाँ, कंपटीशन बढ़ जाएगा अगर पता लग गया तो। राजा नालायक। आओ, चलन बेटा, इंडस्ट्रियल लॉ, इसके बाद कंपनी, उसके बाद इंडस्ट्रियल लॉ कराऊंगा। ठीक है, पहले कंपनी एक्ट के क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हम उस पे ऊपर आएंगे। ठीक है, कॉमर्शियल के बाद में। ओके चल आगे आते हैं। बताना मुझे, अगला क्वेश्चन बताना। ए पार्टनर हु डज नॉट पार्टिसिपेट इन द कंडक्ट ऑफ ए बिजनेस बट स्टिल लायबल टू थर्ड पार्टी। क्या बोलते हैं इसको? एक पार्टनर जो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, जो पार्टिसिपेट नहीं करता, कंडक्ट में पार्टिसिपेट नहीं करता, फिर भी वो लायबल रहता है। कौन सा? एबीसीडी। क्या बोलते हैं उसको? हाँ, भुवन इसके बात कराने वाला हूँ बेटा। लेकिन नालायक लेके आया क्वेश्चन तुम लोगों के लिए, क्या बात कर रहे हैं? क्वेश्चन, दीज आर द केस स्टडी क्वेश्चन जो मैं लेने वाला हूँ अपने पास में। ठीक है, दिस क्वेश्चन बिलोंग्स टू एलएलपी, सोगा एंड पार्टनरशिप। न्यू क्वेश्चन जो आपने आज से पहले कभी नहीं देखे होंगे। डैम श्योर फॉर दिस। ठीक है, बता क्या बोलते हैं बेटा उसको? हु इज दैट पार्टनर? कौन बोलते हैं? क्या बोलते हैं? ए बी 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 बी। वेरी गुड, स्लीपिंग। मजाक नालायक, एग्जैक्टली स्लीपिंग पार्टनर। यस बेटा, स्लीपिंग पार्टनर। क्योंकि रीजन इज, ये सिंपली नाम दे रहा है, लेकिन डायरेक्ट सिंपल सी बात, ये एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं करता। इसको बोलते हैं नॉन ऑस्टेंसिबल पार्टनर भी बोलते हैं इसको, याद रखना। ठीक है, हाँ जी शुभम, और भी क्वेश्चन लेने वाला हूँ। शुभम, डायरेक्ट क्वेश्चन में बड़ा सिंपल सा पार्ट है बेटा। आज के पार्ट में, आज जो मैंने पार्ट क्वेश्चन लिए, वहां सिर्फ केस स्टडी क्वेश्चंस नहीं है। केस स्टडी के अंदर मैंने डायरेक्ट क्वेश्चन ही पूछे हैं। जहां पे केस स्टडी नहीं लिखनी, वहां पे आपको आंसर लिखा है, कौन सा प्रोविजन लिखा है, बताने वाला हूं मैं आपको। ठीक है, आगे आता हूं। क्वेश्चन, थोड़ा इंतजार करो ना लाइक को, आगे मत भागो। क्वेश्चन नंबर 10 बताओ। अगला क्वेश्चन, which the following is not included in the implied authority of partner। पार्टनर की implied authority में क्या कुछ नहीं आता? ऑप्शन ए कहता है ड्रॉइंग चेक, सेलिंग फॉर्म्स प्रॉपर्टी, एडमिटिंग लायबिलिटी इश्यूड, बोरोइंग मनी। बताना मुझे, implied authority में क्या नहीं आता? चेक ड्रॉ करना, प्रॉपर्टी बेचना, उधार लेना, या फिर किसी केस में फॉर्म की लायबिलिटी एक्सेप्ट करना। सुमित्रा, पीडीएफ आ चुकी है बेटा, और टीम प्लीज मैं चाहूंगा एक बार पिन कर दो इसको पे, एक बार जो नोट्स है आज वाले को पिन भी कर दो, बच्चे देख भी लेंगे। हाँ जी, क्या है? ऑब्वियस भैया, क्या है? कौन आया ये बी वाला? नलायको, प्रॉपर्टी बेचना अलाउड है यार, समझो। ये मत बोलो कि प्रॉपर्टी बेचना ही मना है। अपने पर्सनल के लिए मना है ना,
फॉर्म की प्रॉपर्टी बेच रहे हो, फायदा पॉकेट में जेब में डाल रहे हो, दैट इज मना। लेकिन पॉइंट इज, अगर तुम किसी केस में अपने फर्म की लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेते हो, हाँ हमारी फर्म ही खराब है, हमारी फर्म ने केस का, हमारी फर्म ने, तुम बताओ ना, किसी ने तुम्हें मर्डर केस डाल दो, बोला हाँ मैंने के, हमारे सब घर वालों ने, सबके घर जितने भी घर वाले हैं वो सब क्रिमिनल है, नालायक को। इफ दिस, ये एक तरीके की कहानी, समझ रहे हो? प्रॉपर्टी बेचना अलाउड है, बट ये बोलता प्रॉपर्टी बेचना और पर्सनल बेनिफिट के लिए तो मना था भाई, समझ रहे हो? क्लियर है? तो सी इज द आंसर। ओके, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, और नालायक को चेक करते रहा करो, ये क्वेश्चन जानबूझ के मैंने कंटेंट से इसलिए बनाए, तुम्हारे बुक से, मॉड्यूल से इसलिए बनाए, ताकि ये रहे कि तुम्हें पता हो कि तुम्हारा कौन सा टॉपिक वीक है। इस सीरीज में तुम्हें पता चल रहा है कि तुम्हारा कौन सा पानी में है टॉपिक, समझ रहे हो? कौन सा स्ट्रॉन्ग, कौन सा वीक है। तो जो स्ट्रॉन्ग वीक दिखता हो उसे तुम्हें रिवाइज करना है, ध्यान रखना, पूरा रिवाइज नहीं करना। ओके, आगे आता हूं। अगला क्वेश्चन बोल रहा है, रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फर्म इज इफेक्टिव फ्रॉम। फर्म का रजिस्ट्रेशन कब से इफेक्टिव होता है? पहली बात तो, पार्टनरशिप फॉर्म का रजिस्ट्रेशन इंडिया में मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है, डिजायरेबल है। रिमेंबर, ऑप्शनल है, मैंडेटरी नहीं है। बट क्वेश्चन कब से इफेक्टिव होगा? ऑप्शन ये कहता है द डेट व्हेन द रजिस्ट्रार फाइल्स स्टेटमेंट एंड मेक्स एंट्री इन द रजिस्टर ऑफ द फर्म। ऑप्शन बी, द डेट ऑफ प्रेजेंटेशन, जिस दिन स्टेटमेंट दिया था रजिस्ट्रार को, द डेट पब्लिश इन द ऑफिशियल गैजेट, द डेट इंटीमेटेड टू द पार्टनर। एबीसीडी। कौन सी डेट से राजा नालायक, कौन सी डेट से आपकी फॉर्म का रजिस्ट्रेशन इफेक्टिव होता है? सी ए सी ए सी ए सी, सी ए सी ए सी ए सी। मुझे मिल रहा है मिक्स आंसर, हाँ, बट ऑप्शन में बच्चे दो ही आंसर दे रहे हैं, सी ए सी ए सी ए सी। नालायको याद रखो, फॉर्म का रजिस्ट्रेशन लिखवाया है मैंने आपको। रजिस्ट्रेशन ऑफ ए फॉर्म विल बी इफेक्टिव व्हेन द रजिस्ट्रार, after verifying, after satisfying, makes an entry of the firm in the register of the firms। याद आया? ओ नालायक को मार खाओगे। तो आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, ये नहीं, सी नहीं है नालायक को। आगे आओ। क्वेश्चन, बेशक लग रहा हो कि अच्छा पब्लिकेशन हुआ तो नोटिफाई नहीं, प्रोविजंस के अकॉर्डिंग चलोगे नालायक, अपनी मन नहीं करे, मेरा दिल कहता है इस बुक में रख दूं, नहीं ऐसा नहीं होता ना भैया। आओ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 बताओ, कह रहा विच द फॉलोइंग एक्ट डज नॉट डिसॉल्व पार्टनरशिप फॉर्म कंपलसरी। इनमें से कौन से काम की वजह से फॉर्म कंपलसरी डिसॉल्व नहीं होती? नहीं बोला, नहीं होती है। ऑप्शन ए कहता है बताना, डेथ ऑफ ए पार्टनर, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल पार्टनर, बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन पार्टनर। बताओ मुझे, टेल मी टेल मी टेल मी, कौन सी वजह से कंपलसरी डिसोल्यूशन नहीं होता? डेथ, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल, बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल, इंसॉल्वेंसी ऑफ ऑल एक्सेप्ट वन। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। अगर हमने डिसोल्यूशन के मोड पढ़े हैं, 5 मोड थे, याद आया? डिसोल्यूशन बाय एग्रीमेंट, कंपल्सरी डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज, रिमेंबर? डिसोल्यूशन ऑफ कौन सी बाय नोटिस एंड बाय कोर्ट, 5 थे। तो 5 में पढ़ा है। कंपल्सरी होता है आपके पास में, किसमें कंपल्सरी होता है? इंसॉल्वेंसी सारे हो जाए, इंसॉल्वेंसी सारे एक को छोड़कर हो जाए, बिजनेस बिकमिंग अनलॉफुल ये भी था। तो ये नहीं था ना भाई। डेथ वाला केस तो कंपल्सरी में थोड़ी आता है, डेथ वाला केस तो आता है डिसोल्यूशन ऑन हैपनिंग ऑफ सर्टेन कॉन्टिजेंसीज के अंदर। याद आ गया? वो मोड अलग था। तो 3 अलग है, ऊपर वाला अलग है। तो आंसर क्या आएगा? आंसर आएगा ए इज द राइट आंसर, करेक्ट आंसर तुम लोग बोलूंगा। वेरी वेरी गुड, शाबाश, एक ही गैंग बन गए। हाँ, एक ए सबने ए लिखा बेटा, यस वेरी गुड। ओनली एंड ओनली ये कर दो सर। आगे क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा व्हेन ए पार्टनर इज फाउंड टू मिसअप्लाई मनी रिसीव्ड इन कोर्स ऑफ बिजनेस। पार्टनर के पास पैसा आया और उसने मिस अप्लाई किया, मतलब मिस पैसे को मिसकंडक्ट किया, क्या होगा बताना? ऑप्शन है ओनली ही इज लायबल, ओनली फर्म इज लायबल, फर्म पार्टनर दोनों लायबल है, नन इज लायबल। बताना, अगर पार्टनर इज फाउंड टू मिस अप्लाई मनी, याद रखना मिस अप्लाई का मतलब है पैसा आया और पैसे को गलत जगह पे लगा दिया। रिपीट कर रहा हूं, पर्सनल यूज के लिए नहीं लगाया। लिसन टू मी गाइस, सुन लो। मिस अप्लाई मनी इन द कोर्स ऑफ बिजनेस मतलब पार्टनरशिप के बिजनेस में ही पैसा लगाया बट गलत जगह लगा दिया, लॉस हो गया एक तरीके से। हु विल बी हेल्ड लायबल? अब आएगा मजा। अंजलि, शाबाश बेटा अंजलि। बाकी नालायक है, निक्की और अज्ञा सही है, समीर भी ठीक है, यस सोनू भी ठीक है, भुवन भी ठीक। अब सबका सही आ गया नालायक को। हाँ, सबका सही आ गया। सीमा नहीं बेटा, बी कैसे हो गया? नालायक नहीं। याद रखना, पर्सनल मिसकंडक्ट कर रहे हो, फ्रॉड कर रहे हो तो पर्सनल लायबल हो भैया। बिजनेस के अंदर अगर मेरा काम है, मैंने पैसा लगा दिया, लॉस हो गया, दैट मींस आई एम नॉट हैंडलिंग, मैं सिर्फ लायबल नहीं हूं, मेरे साथ में पूरी फर्म लायबल होती है। याद रखना, मेरे साथ में
पूरी फर्म लायबल होती है। ये कब होता है? ओनली वाला केस तब बनता है मेरे लाल, जब यहां पर पर्सनल मिसकंडक्ट किया हो। पर्सनल मिसकंडक्ट किया हो कि मेरे पास फर्म का पैसा था, मैंने पर्सनल कहीं पे लगा लिया, दैट इज कॉल्ड पर्सनल मिसकंडक्ट। तो आंसर इसका ये आएगा, दोनों लायबल होते हैं। रिमेंबर, आगे आता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 14 बताओ। क्वेश्चन 14 कह रहा पढ़ना, non-registration of a firm does not affect the right to firm to institute a suit of claim of set of not exceeding। एक फर्म जिसका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है, अगर वो किसी पे केस फाइल करती है, और केस फाइल अगर कर दिया गया, थर्ड पार्टी ने केस फाइल कर दिया, तो मैक्सिमम सेट ऑफ की अमाउंट किससे ऊपर नहीं होगी? एबीसीडी। ये तो मैंने चीख चीख के क्लास में पढ़ाया तुम लोगों को, नालायको। कौन सा पार्ट है? 100 रुपए, 10, 1000, 10,000, 50,000। अब आएगा मजा। दर्शित सिंह 50, दर्शित कह रहा है 50,000। दर्शित, इसका मतलब बेटे आपने नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म नहीं पढ़ा है, तो प्लीज मैं चाहूंगा कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म को रिवाइज कर लेना याद से। शिवासी, जय जगन्नाथ बेटा, नालायक, वेलकम। हाँ जी, जय जगन्नाथ बेटा, जय जगन्नाथ। हाँ, मजाक किया है लोने सर। हाँ, लोने, हाँ याद, प्रज्ञा को याद आ गया। हमने यही बात बोली थी कि लो ने मजाक किया है। लो, वेरी गुड प्रज्ञा, शाबाश। लो, इसका मतलब चलो पढ़ाया हुआ तुम्हारे काम आ रहा है ना, समझ में आ रहा है तुमको, वेरी गुड। 100 रुपीज से ऊपर का क्लेम सेट ऑफ नहीं हो सकता अगर फर्म रजिस्टर्ड नहीं है तो, और थर्ड पार्टी ने केस फाइल किया है तो। वेरी वेरी गुड, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 15 बताओ। क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा, एनी पर्सन हु सप्लाइज फॉल्स इंफॉर्मेशन टू रजिस्ट्रार ऑफ द फर्म शैल बी लायबल टू पनिशमेंट विद इम्प्रिजनमेंट। बताना, अगर किसी पार्टनर ने रजिस्ट्रेशन के टाइम पर रजिस्ट्रार को रॉन्ग इंफॉर्मेशन, फॉल्स पर्टिकुलर फिलअप किए थे, तो भैया उसको कितने टाइम की जेल है? मजाक मजाक में लो बना दिया सर आपने। हाँ ठीक है, कौन सा है? एबीसीडी। 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने, 12 महीने, कितने तक की जेल हो सकती है? एबीसीडी। आयुषी, वेरी गुड। महिमा, प्रज्ञा, अंजलि, सिंपी, संजना, दर्शित, देव, सिद्धार्थ, प्रज्ञा, वेरी गुड। समीर, सीमा, राजा, भुवन, मनीषा, सेमे भक्त, इतिश्री, मोहित, श्रेया, सबके नाम बोल रहा हूं मैं, इशिका, श्रेया, हाँ बार बार ना लगा बदली को, हाँ, स्नेहा, वेरी गुड। जवाब याद है हमको सर, याद है। कितना था? 3 महीने, अप टू 3 मंथ, याद रखना। ओके, शुभांकर, वेरी गुड बेटा, शाबाश। आगे आओ। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, फॉर ऑर्डिनरी बिजनेस मैटर द डिसीजन ऑफ द फर्म आर टेकन ऑन द बेसिस ऑफ, बताना, बिजनेस के अंदर, अगर ऑर्डिनरी बिजनेस के अंदर डिसीजन लेने होते कैसे लेते हैं? बताना, बाय मेजॉरिटी ऑफ पार्टनर, अनोनिमस डिसीजन, 2/3 मेजॉरिटी, 1/3 मेजॉरिटी। बताना, टेल मी। फर्म में नॉर्मली डिसीजन लेने होते हैं तो कितना परसेंट वोटिंग या कंसेंट चाहिए होता है नॉर्मल केस के लिए? वेरी गुड, अरे वाह भैया। लुक टू अराउंड, धरना, शुभांकर, स्नेहा, शुभम, शुभम, सिद्धार्थ, दर्शित, निक्की, आयुषी, संजना, शुभम, समीर, लुक, अरे वाह, अंजलि, यस, इतिश्री, जवाब, गजब, मजा आ रहा है सीरियसली। मतलब भाई तैयारी है तुम्हारी, सुन लो ध्यान से बात को, तुम्हारी प्रिपरेशन है, बस प्रैक्टिस करनी बाकी है, ये समझ लो तुम। वेरी वेरी गुड, करेक्ट है। मेजोरिटी चाहिए होता है, याद रखना। अभी बात भी हम लोगों ने की थी, सबका नहीं चाहिए, मेजोरिटी चाहिए होता है नॉर्मली। आगे आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा, रोहन परचेज अ लैपटॉप फ्रॉम शॉपैक्स लिमिटेड। सुनना, केस स्टडी क्वेश्चन पूछ रहा हूं, एमसीक्यू थ्रू, ठीक है। रोहन परचेज लैपटॉप फ्रॉम शॉपैक्स लिमिटेड डिस्क्राइबिंग इट एज ए न्यू एंड अनयूज्ड। हाउएवर, उसको डिस्क्राइब किया गया नया है एकदम, ठीक है। However, it turned out that the laptop was refurbished and Rohan sues the seller, which implied condition has been violated. पार्टनरशिप खत्म, सोगा स्टार्ट। बताओ मुझे, टेल मी। खरीदा था, नया समझ के डिस्क्राइब किया था, बाद में लैपटॉप रिफर्बिश्ड सेकंड हैंड निकला, रिमेंबर, रोहन ने केस डाल दिया। कौन सी इंप्लाइड कंडीशन का वायलेशन हुआ है? ऑप्शन ए कहता है कंडीशन एज टू मर्चेंटेबिलिटी, एज टू टाइटल, एज टू डिस्क्रिप्शन, एज टू सैंपल। एबीसीडी। अब आएगा मजा। अंजलि कह रही मेरा नहीं है, क्या नहीं है नालायक? एबीसीडी। विच वन? अरे भैया, मोहित नालायक, श्रेया भी नालायक। यस, वेरी गुड, बाकी सब सही है। करेक्ट आंसर क्या है भैया? ऑब्वियस मेंशन किया नालायको, डिस्क्राइब डिस्क्राइब डिस्क्राइब, डिस्क्रिप्शन। द इंप्लाइड कंडीशन एज टू डिस्क्रिप्शन इज द राइट आंसर। चले आगे, वेरी गुड। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ना। और आई ये क्वेश्चन तुमने पहले नहीं किए भाई, ना किसी मॉड्यूल में, ना किसी बुक में, ना किसी पार्ट में। ये क्वेश्चन तुम्हारी बुक के कंटेंट से हैं, जो तुम पढ़ते हो उनसे बनाए क्वेश्चन। सुनो ध्यान से बात को।
हाँ, अंजलि के प्रिपरेशन से कोई दिक्कत नहीं है बेटा, जहां जहां कमी है वो ठीक करनी है अपने को ना नालायक। बलवंत गुड इवनिंग बेटा, वेलकम। कह रहा सुना आगे, अंजना ए बायर आस्क फॉर हर्बल शैम्पू फॉर हेयर फॉल फ्रॉम ए स्टोर। द सेलर प्रोवाइडेड शैम्पू विदाउट वेरीफाइंग सुटेबिलिटी। द शैम्पू कॉज हेयर डैमेज। इज द सेलर लायबल? बताना, क्या यहां सेलर लायबल है? ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि कैविट टेम्परेचर अप्लाई होता है। यस, implied condition है, फिटनेस ब्रीच हुई है। नो, क्योंकि शैम्पू वाज नॉट डिफेक्टिव। यस, ड्यू टू डॉक्ट्रिन ऑफ एस्टोपल। एबीसीडी। अगर तुमने इस क्वेश्चन का रिप्लाई किया तो मैं मान लूंगा सेल ऑफ गुड्स एक्ट में तुम्हारा कंडीशन वाला टॉपिक कंप्लीट है, स्ट्रॉन्ग है। हाँ जी। सीमा कह रही पार्टनरशिप में प्रॉब्लम हो रही है बेटा, तो सीमा बेटा पार्टनरशिप एक्ट में प्रॉब्लम नहीं है। अगर तुम्हारे आंसर गलत गए हैं वहां पे, तो तुम्हें सिर्फ ओनली वही टॉपिक करना जिसके क्वेश्चन गलत हुए, ध्यान रखना। पूरा पार्टनरशिप तुम्हें नहीं उठाने की रिक्वायरमेंट है, नहीं उठाना बेटा, ठीक है। एबीसीडी। हाँ, और नालायक और सुन लो, जिस जिस बच्चे ने अभी तक मान लो लगता है कोई पार्ट मेरा छूटा हुआ है करना है, तो उसके लिए ऑलरेडी मेरे सारी टॉपिक पे मैराथन्स हैं, रिवीजन सेशंस हैं। संतोष कुमार सीओसी एजुकेशन चैनल पे जाओगे, प्लेलिस्ट ओपन करना, वरना गूगल पे लिख देना, यूट्यूब पे लिख देना कि ये वाला मैराथन पार्टनरशिप एक्ट मैराथन बाय नितिन भारद्वाज सर, लिख देना प्रॉपरली, ठीक है। ओके, यू विल गेट द वीडियो, वहां जो प्रॉपर वीडियो मिल जाएगी। हर एक पार्ट का पार्टनरशिप होगा, सब पे मैराथन लिए हुए हैं। तो जो जो पार्ट तुम्हारा वीक है, अब दोबारा क्लास मत खोलना, बुक मत खोलना, सिर्फ वहां से रिवाइज कर लेना प्रॉपरली। ओके, वेरी गुड। हर्षल का लेट द बेल नो। हाँ जी, भुवन वो लेके आने वाला हूँ बेटा। हाँ जी, इंडस्ट्रियल वाला लेके, स्पेशल एक्ट भी है भुवन नालायक, उस पे भी है स्पेशल जो एक्ट है, वो इस पे है। बेलमेंट एजेंसी, प्लेस, गारंटी, वो सब इस चैनल पे पड़ा हुआ है, इस पे है नालायक को। हाथ दोगे सब माविल, रिवाइज के नाम पर पूरा रिवीजन है नालायक को, क्या टेंशन ले रहे हो तुम, है ना। आओ, क्या आंसर आएगा भैया, याद रखना, जब कोई पर्सन आपको बोल रहा है क्या चाहिए, रिमेंबर, और उसके बाद भी नहीं दिया आपने, रिमेंबर, तो वहां पे कैविट एंटर वाला पार्ट थोड़ी है, रिमेंबर। शैम्पू दिया उसने, डैमेज हो गया भैया, तो क्या हुआ सर, कंडीशन कौन सी गई, फिटनेस वाली, फिटनेस वाली, समझ रहे क्या बोल रहा हूं। यस, हाँ बी आएगा प्रोमोटर वाला। हाँ बेटा राजा, राजा, हाँ जी बेटा, यस, सब कवर है, डोंट वरी, सबका रिवीजन ले रखा, सबका रिवीजन है। तुम नाम डालो तो सही एक बार जाके चैनल पे, यूट्यूब पर लिखो तो सही, है ना। ऐसे ही बोल दो लो बाबा तुम ऐसे बोल दो, सब ले रखा तुम्हारा नालायक को मैंने। हाँ आओ, हाँ वो सब उसको छोड़ तो वो भी चेक कर ले भुवन नालायक, आ जाओ। क्वेश्चन नेक्स्ट पे आता हूं। इन एन ऑक्शन सेल द ऑक्शनर अनाउंसेस रिजर्व प्राइस ऑफ 5,000 रुपीज, बिडिंग रीचेस 4,900 रुपीज, द हैमर फॉल मिस्टेकनली। 5,000 का रिजर्व प्राइस फिक्स किया गया कि यहां से बिडिंग चालू होगी। बिडिंग 4,900 रुपीज पे आके तक पहुंची और गलती से हैमर लग गया। रिमेंबर, द ऑक्शनर रिफ्यूजेस टू डिलीवर द गुड्स, ऑक्शनर मना कर रहा है सामान नहीं बेचूंगा। द बायर शूज, बायर ने केस फाइल कर दिया। क्या बायर सक्सीड होगा, ऑप्शन कहता है यस, हैमर लगा है तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया। नहीं, रिजर्व प्राइस नहीं मेट हुआ। यस, ऑक्शनर एक्टेड नेग्लिजेंटली, गलत इग्नोरेंस में किया। नो, एन ऑक्शन सेल रिक्वायर पेमेंट फर्स्ट। बताओ एबीसीडी। इस क्वेश्चन का रिप्लाई तभी कर पाओगे अगर तुम्हारा ऑक्शन सेल वाला पार्ट स्ट्रॉन्ग है, तो बताओ। नहीं सर, रिसर्च, ओके ठीक है, हाँ जी, बोलो 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 बोलो। हाँ, इंडस्ट्रियल लॉ मैंने नहीं डाला बेटा, 2 पार्ट डाल रखे हैं ना 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 ना, वहां पे 2 पार्ट डाल रखे, कोड ऑफ वेजेस और ग्रेच्युटी वाला पार्ट। यस, बाकी अब आएगा। हाँ जी, कौन सा आंसर करें, सब करें, ए कर दो, 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 सी कर दो, हर्षल सी कर दो। अच्छा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। बधाई हो, तुम सभी गलत लायक को ठीक कर रहे हैं। ऑक्शन सेल दोबारा जाके पढ़ लेना। क्यों सर, क्योंकि बेटा अगर किसी सेल में रिजर्व प्राइस दिया गया है, रिजर्व प्राइस से नीचे की बिडिंग नहीं हो सकती, बेशक हथौड़ा लग जाए, रिजर्व प्राइस से नीचे बिडिंग एक्सेप्टेबल नहीं होती, बेशक एक्सेप्टेंस कर ली जाए। ऑलवेज रिमेंबर, हाँ ये डाउट था तो हो गया सॉल्व डाउट। क्या आएगा, नो, रिजर्व प्राइस वाज नॉट मेट। यहां पर ये नहीं कि हैमर लग गया तो कंप्यूटर हो गया, नो, द कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट मेड, नहीं बना भैया। इज इट क्लियर। ओ मेरा लग रहा था मुझे, कह दो बलवंत तो ठीक करना है टॉपिक को। ओके, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 20, चेक करता रहो टॉपिक हमारे वीक चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 20 बताओ। जेड सेल्स गुड टू वाई ऑन क्रेडिट। जेड ने वाई को उधार सामान बेचा। बिफोर पेमेंट, पेमेंट से पहले जेड लर्न्स वाई इज इंसॉल्वेंट। पेमेंट से पहले कंफर्म हो गया वाई इंसॉल्वेंट हो गया। एंड गुड्स स्टिल इन ट्रांजिट, गुड्स अभी भी ट्रांसपोर्ट में है।
कौन सा राइट जेड के पास में है? जेड के पास कौन सा अधिकार है? ये सबको पता होगा। राइट ऑफ रीसेल, ड्रॉप इन ट्रांजिट, राइट ऑफ लीन, राइट ऑफ कैंसिलेशन, एबीसीडी। एबीसीडी। प्रज्ञा कह रही है 18th वाला, बोन भी कह रहा है 18th वाला डिस्कस करता हूं, करता हूं। ये बता पहले मुझे इसका आंसर। व्हाट इज द आंसर? सबका आंसर कर रहा है बी 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 बी। यस। क्यों? इसी को बोलते हो इंसॉल्वेंट इन द मीन टाइम। सामान हाथ से निकल चुका है और तब इंसॉल्वेंट हो गया, तो भैया स्टॉपेज इन ट्रांजिट बनता है। क्या इसका कोई और नाम भी है? हाँ, इसी को बोलते हैं राइट टू रिगेन। राइट टू रिगेन दी पोजीशन ऑफ गुड्स, इसी का नाम दूसरा नाम है। ओके, क्या था क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहे थे? अब दिखाता हूं क्या था। क्या था ये वाला? भैया हर्बल शैम्पू, अंजना थी बाहर, उसने पूछा हर्बल चाहिए, सेलर ने शैम्पू दिया, हर्बल ही दिया, बट विदाउट वेरीफाइंग। रिमेंबर भाई, कैसा पार्ट दिया, नुकसान हो गया भाई। सेलर लायबल है। पहली बात तो सुनो आनंद से, कैवेट एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर तब अप्लाई होता है जब आपको, लिसन टू मी गाइस, if you are giving the answer A, why your answer is wrong here, listen to me, always remember, पढ़ाया है, समझाया है। कैवेट एम्प्टर लेट द बायर बी अवेयर तब अप्लाई होता है जब बायर को चॉइस का अधिकार दिया जाता है। सिलेक्शन इज मेड बाय यू, नॉट बाय द सेलर। आप सेलर को बोल रहे हो उसने गलत सामान निकाल के देखा, दैट मीन ऑर्डिनरी कोर्स में अगर आप पता नहीं लगा सकते, इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, नॉर्मल तरीके से अगर आप ट्रैक नहीं कर सकते कि वो सही है खराब है, शैम्पू तो यूज किया तो बाल उड़े भैया उसके, समझ रहे हो क्या बोल रहा हूं? ओके, दिस द रीजन ए इज नॉट अप्लाइड हियर, बी इज अप्लाइड हियर। रिमेंबर? ओ यस, एग्जैक्टली, क्लियर है? हाँ। शुभांकर कह रहा क्या लो पढ़ाते हो सर, लाजवाब। शुभांकर बेटा तुम अच्छे बच्चे हो बेटा, समझ रहे हो? हाँ, प्यारे बच्चे हो, इंटेलिजेंट बच्चे हो। मैं तो पढ़ा रहा हूँ, तुम्हें समझ में आ रहा, अच्छी बात है, थैंक यू, है ना। अभी तो पढ़ा नहीं रहना, क्वेश्चन करा रहा हूँ खाली तुमको मैं, आगे आओ। चलो ओके, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21, नामो डैड कोड नोन हैबिट। मम्मी ने बोला खाना खाएगा, याद आया? तुमने बोला नामो डैड कोड नोन हैबिट, मम्मी ने हमारी चप्पल उड़ती हुई आई गाल पे, तब समझ में आया तुम्हें इसका मतलब क्या था। मतलब इसका नामो डैड कोड नॉन हैबिट, हाँ क्या आएगा? ये कौन सा वाला है? बलवंत नारायण अंजलि। सब पता है, कल ना बलवंत ने मेरा बहुत हेल्प किया, अप्रोक्स 1.5 घंटे और लॉस कर दिया मैंने इसका। अंजलि नारायण। टेल मी एबीसीडी क्या आएगा? No one can sell goods at loss. A seller without title cannot transfer by the title. Owner must always be the seller. Only licensed seller can sell. अगर तुम्हें सेल बाय नॉन ओनर वाला टॉपिक आता है तो तुम्हें आंसर इसका आएगा, यस, वरना नहीं आएगा। क्या करे सर नालायक वाला था, क्या करे कि ना करे कि कैसी मुश्किल है। कौन सा आएगा? Exactly, no one can transfer a better title what he himself has. The meaning of Namo Dad Code Non Habit. Exactly, आगे आते हैं। चलो, मतलब अगर चोर है तो चोरी का टाइटल ही देगा ना भाई। A thief can never transfer a good title, remember, and the buyer will never be a bona fide buyer. Exactly, आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22, मुझे बताओ नालायको, क्या एक क्वेश्चन तुमने पहले किए हैं? नहीं 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 नहीं। आओ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन, when the buyer wrongfully refuses to accept the good, the unpaid seller क्या कर सकता है? अगर भैया बायर ने wrongfully, जान गलती से मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, तो अनपेड सेलर क्या कर पाएगा? ऑप्शन है कैंसिल द सेल एंड sue फॉर इंटरेस्ट ओनली, sue फॉर damages एंड प्राइस एज अप्रोप्रिएट, फॉरफिट द गुड्स, फाइल इंसॉल्वेंसी अगेंस्ट द बायर। एबीसीडी। अनपेड सेलर का क्या अधिकार है? द राइट्स ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट दी बायर में टॉपिक में एक वर्ड आता है हमारे पास में, क्या कर पाएगा? बायर के अगेंस्ट में। वेरी वेरी गुड, लपका करेक्ट आंसर भैया। सर बी कर दो, लुक कर दिया बी। क्यों? डैमेजेस या प्राइस दोनों ले सकते हैं, बट प्राइस कब याद रखना, प्राइस कब मिलता है? प्राइस मिलता है आपने उसको प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर दी तब मिलता है। प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं की है, गुड्स आपके पास में है, दैट मीन यू कैन ओनली क्लेम फॉर डैमेज, इसलिए यहाँ पे वर्ड लिखा गया है और। याद आ गया? चले आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी गुड, अरे वाह चंचल। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23, which delivery involves handling over a document instead of actual goods? सामान दिए बिना, फिजिकल डिलीवरी किए बिना तुम्हें दिया जा रहा है क्या? डॉक्यूमेंट, टोकन, क्या बोलते हैं? एक्चुअल, कंस्ट्रक्टिव, सिंबॉलिक और डायरेक्ट, क्या बोलते हैं? व्हाट इज द आंसर? जब प्रॉपर्टी बायर के पास, हाँ अब क्लियर हुआ, यस। विच वन? ये सबको पता होगा।
वेरी वेरी गुड, सी कर दो। नालायक ये कौन था? सीमा बेटा ना, ना 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 सीमा ना बेटा ना, ऐसा मत कर। नहीं सीमा, सीमा कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी बेटा उसको बोलते हैं जब गुड्स अपनी कस्टडी, गुड्स सेम कस्टडी के अंदर है और उसकी ओनरशिप चेंज हो चुकी है, बिक चुकी है। रिमेंबर, वहां पे डॉक्यूमेंट होता है वेयर हाउस कीपर सर्टिफिकेट, रिमेंबर दैट। बट टोकन देके अगर कोई सामान मिलता है आपको, डॉक्यूमेंट सामान मिलता है, दैट पर्टिकुलर काइंड ऑफ डिलीवरी इज टर्म्ड एज सिंबॉलिक, नॉट कंस्ट्रक्टिव बेटा, ठीक है? ओके, हाँ ये, हाँ पागल बना लायक कुलवंत। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर 24, if you contract to sell peas, you cannot oblige to party to have beans। भाई कॉन्ट्रैक्ट किया वीट को लेके और कह रहा राइस ले लो। आगे बढ़ना, दिस स्टेटमेंट अप्लाइज टू, बताना किस पे? implied condition as to description of goods, condition as to fitness of goods, implied as to sample, as to title, ABCD, description, fitness, sample, title, कौन से अकॉर्डिंग अप्लाई होता है? याद करो, ये प्रॉपर मैंने लाइन भी लिखवाई थी, तुमको याद रखो। इन केस ऑफ implied condition I have mentioned that you cannot bound the party to accept the goods which are not as per the description। याद आया? ओ अब बोल ही दिया सर। हाँ, कौन सा आंसर आएगा? नो, सी नहीं आएगा नालायको, सैंपल नहीं दिखाया उसने। कॉन्ट्रैक्ट किया नालायको, सुनो, कॉन्ट्रैक्ट किया पीस को लेकर, मतलब कॉन्ट्रैक्ट में डिस्क्रिप्शन था पीस चाहिए। रिमेंबर, आप कह रहे हो ऑब्लाइज बाउंड कर रहे हो पार्टी को कि बीन ले लो, तो यू कैन नॉट बाउंड कोई पर्टिकुलर ट्रेडमार्क, कोई ब्रांडिंग, कोई पैकेजिंग। अगर आप बायर ने डिस्क्राइब किया है, यू कैन नॉट बाउंड द बायर टू एक्सेप्ट अदर गुड्स, और दिस पार्ट वी हैव स्टडीड इन implied condition as to description। याद आया? ओके, तो आंसर क्या आएगा? कौन सा आएगा? ये वाला, ए वाला नालायक को। क्लियर हो गया? ओके, हमारा डी क्या कह रहे हैं? हाँ जी, ओके। क्वेश्चन नंबर 25, 25 by 25 कह रहा है, in the case of sale by auction where goods are put for sale in lots, each lot is prima facie to subject of। ये मैंने आपको टेस्ट पेपर में भी दिया था बेटा। this question I have already given you in the test papers, the chapter by test papers। tell me guys, tell me, ऑक्शन सेल के पार्ट में जो आपके पास सेल लिखी जाती है लोट्स के अंदर, वहां पर हर एक लोट क्या कहलाता है? ऑप्शन है सिंगल कॉन्ट्रैक्ट, सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट, ईदर ए और बी, बोथ ए एंड बी। बताओ बताओ बताओ। अंजलि बेटा करी, अंजलि नालायक कौन सा टैग? अंजलि वो टैग जो तुम्हारी गूगल ड्राइव में नालायक, मार खाओगे, चाट आएंगे ऐसे करके डिजिटल वाले। बी कर दो, बी कर दो भाई, बी कर दो, सेवा कर ए कर दो। नो 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 नो, इसका मैंने डिफरेंस भी बताया था तुमको। गीता वेरी गुड बेटा, लुक अराउंड, बलवंत, शिवाशी, सौमित्रा, शुभांकर, राजा, सिद्धार्थ, सिमी, अंजलि वेरी गुड, मोहित, कौन सा है? सिंगल नहीं बोलते भाई। और ऐसे क्वेश्चन तुम्हें एग्जाम में ज्यादा कंफ्यूज करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम अच्छा इधर है और भी लिखा है, मैं तो इधर वाले पे हाथ लगाऊंगी नहीं। ऑलवेज चेक योर कंसेप्ट, always check your concept। each lot is having a separate contract, not a single contract। single मतलब सबका एक contract, remember? yes, आगे आते हैं। मोहन बताया था नालायक को, समझ में आ गया? हाँ, आगे क्वेश्चन नंबर 26, क्वेश्चन 26, whether a sale is not notified to subject to its right to bid on behalf of the seller। अगर ये नहीं बताया गया कि भैया सेलर के बिहाफ पर बायर, the sale is not notified to subject to the right to bid on behalf of the seller, it shall not be lawful for the seller। जब अगर आपने ऑक्शन सेल में नहीं बताया कि भैया मैं बिडिंग करूंगा, तो क्वेश्चन है इट shall not be lawful for the seller, कब बेटा? to bid for himself, to employ any person to bid for such sale, either A और B, neither A और B। बताओ, एक सेलर ऑक्शन सेल में पार्टिसिपेट कर सकता है? हाँ कर सकता है। उसका एजेंट कर सकता है? हाँ वो भी कर सकता है। बट अगर नोटिफाई नहीं किया, अगर आपने ऑक्शन सेल के नोटिस में नहीं बताया था कि आप पार्टिसिपेट करने वाले हो, तो कर पाओगे क्या? नहीं कर पाएंगे। वेरी गुड, ना तो खुद के लिए ना एजेंट के थ्रू, दोनों ठीक है नालायको, इसलिए आंसर करेंगे ए और बी, इधर में आएगा आंसर, क्योंकि ये पार्ट है एजेंट के लिए, ये पार्ट है खुद सेलर के लिए। ओके, आगे आते हैं। हाँ ओके चलो, क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा भैया व्हेन द गुड्स हैव बीन सोल्ड ऑन क्रेडिट एंड द क्रेडिट पीरियड ब्लैंक स्पेस लीन राइट ऑफ लीन कैन बी एक्सरसाइज। बताना मुझे, इजी पार्ट है, बताओ। सामान उधार पर बेचा गया हो तो उस केस में लीन कब बनता है? जब लोन का, जब क्रेडिट का टाइम पीरियड हैज बीन हैज नॉट एक्सपायर्ड, हैज एक्सपायर्ड,
हैज नॉट बीन एक्सटेंडेड, हैज बीन एक्सटेंडेड, ABCD। बोलो 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 बोलो। और अपने कंसेप्ट चेक करते रहो प्रोविजंस के, कौन सा सही है कौन सा गलत है, कौन है सही कौन है गलत। याद करो, लिखवाया था राइट ऑफ लीन में, मैंने कंडीशंस लिखवाई थी क्लास में आपको कि सर राइट ऑफ लीन कब एक्सरसाइज हो सकता है, कब हो सकता है और कब नहीं हो सकता, दोनों बात याद है। याद रखो, क्रेडिट पे सामान अगर बेचा गया और क्रेडिट का टाइम एक्सपायर हो गया है, दैट मींस अनपेड सेलर इज हैविंग अ राइट ऑफ लीन, दैट मींस राइट टू रिटेन द पोजीशन ऑफ गुड्स until the buyer pays the price। Exactly clear, very easy था, exactly yes बेटा। हाँ, क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 28 भाई, 28, 28 कौन सा है? अरे ये कहाँ गया ये जादू, ये पता रहा मेरे को होने वाला जादू, जादू जादू जादू, है ना? आज धरती से गग आ गया क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 28, वेयर द अनपेड सेलर, अरे भैया ले ले, where the unpaid seller has parted with the goods by handing it over to a carrier of transmission and the goods are in transit, he can reclaim possession thereof, the right is called। बताना मुझे, अगर सामान ट्रांसपोर्ट में लग गया है, हाथ से निकल चुका है, उसके बाद भी वो गुड्स को वापस लेना चाहता है, तो उसे क्या बोलते हैं? महिमा मुझे सॉन्ग नहीं आता बेटा, मैं बहुत बड़ा बेसुरा हूं और मैं डे वन से बोलता हूं, बेसुरे ही गाएंगे, याद रखना। क्लास में सुरीला नहीं चाहिए हमको, आइला ये तो बोलता भी है नलायक लोग। ये सॉन्ग सुना कौन सा? ए भी राइट ऑफ लीन, स्टॉप इन ट्रांजिट, होल्डिंग डिलीवरी, रीसेल, क्या आंसर आएगा? सबको पता होगा, स्टॉप पेज इन ट्रांजिट बोलते हैं इसको। तो अगर ट्रांसपोर्ट के अंदर सामान को आ रहे हो, स्टॉप पेज इन ट्रांजिट बोलते हैं उसको। यस, आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 पढ़ना है, कह रहा ब्लैंक स्पेस डिलीवरी इन्वॉल्व चेंज इन द पोजीशन of goods without any change in their actual custody। अभी पूछा था मैंने, आई थिंक सीमा ने बोला भी था उस टाइम पे, what is the answer? कस्टडी चेंज किए बिना अगर सामान बेच रहे हो तो क्या बोलते हैं? हाँ, सर की वीडियो लाइक कर दो, लुक अराउंड, नहीं बेटा, इन्हें लगता है लाइक कर देंगे तो शायद ये हस्ताक्षर कर देंगे अपनी प्रॉपर्टी के कागज पर और इनकी पूरी जायदाद मेरे नाम हो जाएगी। हो सकता है कि इनकी फ्यूचर में जो डिग्री लेंगे, जो भी काम करेंगे, जो पैसा कमाएंगे, बैंक बैलेंस तक, वो सब मेरे नाम हो जाएगा बेटा, ये इन्हें लगता है। क्योंकि हो सकता है ऐसा हो, रिमेंबर कि जैसे यूट्यूब पे किसी वीडियो को लाइक किया जाएगा, सारी प्रॉपर्टी टीचर के नाम पर हो जाएगी, इन्हें लगता है। हाँ जी। कौन जी? यस, कौन सा आएगा? आंसर इज वेरी गुड, कंस्ट्रक्टेड डिग्री बोलते हैं उसको। आगे आता हूं, चलिए क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, if the condition as to title of goods is not fulfilled, the buyer क्या कर पाएगा बताना? अगर कंडीशन एज टू टाइटल पूरी नहीं हो पाई तो बायर के पास कौन से अधिकार है? ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन as to title, as to sample, as to description, which right the buyer will receive। अब वो तो सर आपने प्रॉपर्टी दे दो, प्रज्ञा नालायक कह रहे हैं, नोटिफाई करते हैं सर, टाइम ही कर दिया। हाँ सिंपल, मुझे पता है कुछ अच्छे अच्छे बच्चे, देखता हूं उनको मैं। हाँ जी, सिंपी, मनीषा जी से बहुत सारे बच्चे। हाँ जी, हाँ, मैंने तो पहले ही लाइक कर दिया था। सीमा, सीमा यस बेट, देखो एक बात बताओ यार, बात समझना, मुझे पढ़ाना है, सीओसी की टीचर को पढ़ाना है भाई, समझो। वी वांट, ये बैठ के बनाया है, तुम्हें पता है? ये आई थिंक ये मैंने बैठ के सुबह 5, 5:30 बैठ के बनाया है। मुझे याद आया, नहीं कल सेशन तो बच्चों का क्वेश्चन बनाता हूँ, सेपरेट क्वेश्चन बनाता हूँ। अगर कोई टीचर तुम्हारे लिए एफर्ट डाल रहा है, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत कर रहा है लाइक को, होता क्या पता है, मैंने बताया आपको, वी आर नॉट ये लाइक कर दो कमेंट कर दो इसलिए नहीं बोलते हैं, मैं बता रहा हूँ 99%, 90% बच्चे ऐसे हैं जो यूट्यूब पे क्लासेस देख रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, उनका डिसीजन इस बेस के ऊपर होता है कि कोई क्लास हमारे काम की है या नहीं है, तो चेक करते हैं व्यूज कितने आए हैं, लाइक कितने आए, कमेंट कितने आ रहे हैं। दैट इज अ मोड, और मैं चाह रहा हूं उन नालायकों तक भी क्लास पहुंच जाए, वो भी पढ़ ले जाके बैठ के। दिस इज द रीजन आई एम सेइंग कि लाइक कर दो, वो कर दो नालायकों, वरना कोई रिक्वायरमेंट नहीं है ना, समझ में? क्या होगा, नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा, है ना? तुम पढ़ोगे, चिल मारोगे, वो टेंशन नहीं है। हाँ हाँ, पता है सर आप हमारे लिए बहुत मेहनत करते हो। हाँ बेटा, सब मैं अकेला नहीं करता बेटा, सीओसी की एंटायर टीम करती है, यस, बहुत मेहनत करती है। यस, नालायकों सोचो, तुम्हें एक बुक पढ़नी पड़ रही है, सुनना ध्यान से बात को, आओ यहाँ पे सुनो मेरी बात। तुम्हें एक बुक पढ़नी पड़ रही है, तुम्हें क्वेश्चन करने पड़ रहे हैं, लेकिन तुम्हारे लिए वो चीज रेडी करने के लिए मल्टीपल जितने सारी बुक्स है, इंस्टीट्यूट का मॉड्यूल, बुक्स, पास्ट ईयर पेपर, सब कुछ, वो सब दोबारा पढ़ना पड़ता है कि अरे क्या चेंजमेंट तो नहीं आ गया, कुछ नया तो नहीं आ गया। हर चीज दोबारा रिकॉल करके, चेक करके, हर एक लाइन को देखकर, उसके नोट्स बनाकर फिर क्वेश्चन रेडी किए जाते हैं।
सोचो मेहनत ना बेटा, ये नहीं कि अच्छा टीचर है तो काम मेहनत है, तुम्हारे लिए और एक्स्ट्रा मेहनत करने को तैयार है हम लोग, बस टारगेट ओनली वन है, तुम्हारा सक्सेस, तुम्हारा सक्सेस, दैट्स इट। ओके, हाँ जी, हाँ, आप भी मत, सब भी मत लगाओ। बताओ कौन सा आएगा? अगर फुलफिल नहीं हो, क्या बोलते हैं सर, कौन सा? सर मे रिजेक्ट द गुड, हैज नो अल्टरनेट टू बाय द गुड, रिजेक्ट द गुड एंड क्लेम बोले, याद करो ना भैया। राइट टू, राइट ऑफ अग्रीड पार्ट, बाय क्या मिलता है? राइट इन केस ऑफ ब्रीच ऑफ इम्प्लाइड कंडीशन, राइट टू मे रिजेक्ट द गुड्स एंड राइट टू क्लेम फॉर डैमेजेस। यस, हाँ, थैंक यू, थैंक, अरे हाँ, थैंक यू बेटा, गुरु हो आप सर हमारे, हाँ पता है मुझे एंटायर थिंग। यस, हाँ। अंजलि नालायक। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा भैया RST फॉर्म्ड एक्सचेंज पार्टनरशिप, हो गया अशोका, हो गया, अब आ गया LLP, याद रखना। RST फॉर्म्ड LLP टू एंड कंट्रीब्यूट इक्वली, आर मर गया बट LLP चलती रही, द लीगल हेयर ऑफ द आर डिमांड टू पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट ऑफ LLP, आर दे एंटाइटल्ड टू, बताना मुझे भैया। RST पार्टनर्स थे लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में, आर मर गया, अब आर का जो लीगल हेयर है, लीगल रिप्रेजेंटेटिव, वो कहता है भैया मैं भी पार्टिसिपेट करूंगा मैनेजमेंट के अंदर। हाँ जी, बताओ मुझे क्या होगा? ऑप्शन है यस बिकॉज दे इनहेरिट आर ओनरशिप, नो बिकॉज LLP मस्ट बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड, नो लीगल हेयर्स एंडेड टू प्रॉफिट बट नॉट टू मैनेजमेंट, बट यस इफ दे ऑब्टेन डेजिग्नेटेड डी पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर ABCD, which one is right? Yes Manisha, LP आ गया, which one is right, which one is right, बताओ बताओ, बोलो 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 बोलो, क्या आंसर आएगा? ऑब्वियस, हमको पता है क्या आएगा, चेक कर लूंगा तुम्हारा आंसर। देव, सीमा, भुवनेश्वरी, सिंपी, सीमा, शिवाशीष, धरना, शुभम, बलवंत, राजा, प्रज्ञा, चंचल, अंजलि, आयुषी, लुक, टू राउंड, पीयूष, चिन्मयी, चिन्मयी, सिद्धार्थ, हाँ सिद्धार्थ का पता ही नहीं। लाइक क्या, याद रखो लीगल रिप्रेजेंटेटिव के पास में सिर्फ और सिर्फ उसका हिस्सा लेने का अधिकार होता है, मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने का अधिकार नहीं होता। तो आंसर क्या आएगा? सी इज दी आंसर बेटा। आगे बढ़ता हूं, क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 पढ़ना, कह रहा है एक्स ए डी पार्टनर ऑफ ए LP fails to file the statement of account and solvency for 5 consecutive years। ये क्वेश्चन तुम्हें किसी भी किताब में नहीं मिलेंगे, रीजन इज ये प्रोविजंस है भाई। क्या बात कर रहे हो? हाँ, जितने सारे MCQs का रिप्लाई तुम यहां कर रहे हो, डू नॉट काउंट इन नंबर्स कि 10 हुए, 50 हुए, 100 हुए, 200 हुए। चेक करो ये सारे क्वेश्चन में प्रोविजन डाले हैं मैंने। अगर क्वेश्चन तुम कर पा रहे हो, सुन रहे हो क्वेश्चन को, तो प्रोविजन भी तुम्हें याद हो रहा है, ध्यान रखना। तो बताओ, अगर डी पार्टनर था एक फर्म एक्स नाम का, वो फाइल क्या स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड सॉल्वेंसी फॉर 5 इयर्स, वो फेल रहा, LP का सबमिट नहीं किया, क्या कॉन्सिक्वेंस होगा? ऑप्शन ए कहता पढ़ना, फाइन लगेगा 1,00,000 रुपए का, LP में भी कंपल्सरी वाउंड अप बाय ट्रिब्यूनल, डिस्क्वालिफिकेशन फ्रॉम डायरेक्टरशिप, ROC में इंपोज इंटरेस्ट ऑन लेट फाइलिंग। अब सुन लो ध्यान से बात को, इस क्वेश्चन के अंदर आपको चूज करना है मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। ये भी सुन लो, क्योंकि इसमें एक से ज्यादा आंसर ठीक हैं। हाँ, बंद हो जाएगा रोते रोते। बताओ, एक से ज्यादा आंसर ठीक हैं, यू शुड चूज द बेस्ट ऑल्टरनेट। कौन सा आएगा? ABCD, someone is saying B, someone is saying A, someone is saying D। हाँ, इसलिए पूछा था सर कि क्वेश्चन इजी है कि हमारे कंसेप्ट की है। यस, कंसेप्ट के है। यस राजा, ये प्रोविजंस है बेटा सारे। आप जानते हैं अकाउंट एंड सोल्वेंसी अगर आपने 5 साल तक सबमिट नहीं किया है, दैट इज कॉल्ड कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन। याद है? वायलेशन ऑफ प्रोविजन। रिमेंबर भैया, आपको सबमिट करना पड़ता है, और मैक्सिमम आपके ऊपर फाइन तो बाद में लगेगा, फाइन लग सकता है, यस, डिस्क्वालीफाई भी कर देगा, आरसी इंपोज भी कर देगा, लेकिन मेन सबसे बड़ा पार्ट क्या पता है? यहाँ पर ट्रिब्यूनल जो होता है बेटा, वो आपके LLP को कंपलसरी वाउंड अप कर सकता है। अगर आपने टॉपिक पढ़ा है डिसोल्यूशन ऑफ LLP, क्या था? वाइंडिंग ऑफ LLP, ये उस प्रोविजन में मेंशन किया हुआ है, याद रखना। यस, कॉन्ट्रावेंशन पार्ट में मैक्सिमम आपके पास में NCLT, ट्रिब्यूनल जो है NCLT, वो फॉर्म को डिसॉल्व, LLP को डिसॉल्व कर देगा। यस, अपोज टू एग्जैक्टली, यस, हाँ जी बेटा, आगे आता है अगला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 33। 33 कौन सा पढ़ना? कह रहा ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विशेस टू कन्वर्ट, अगर तुमने पढ़ा कन्वर्जन ऑफ प्राइवेट कंपनी टू LLP,
कन्वर्ट द पार्टनरशिप फॉर्म इनटू एलएलपी, कन्वर्ट द पब्लिक अनलिस्टेड कंपनी इनटू एलएलपी, तो तुम क्वेश्चन रिप्लाई कर पाओगे। कौन सा है? ए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी विशेस टू कन्वर्ट इनटू एलएलपी, द आरओसी रिजेक्ट द कन्वर्जन एप्लीकेशन ड्यू टू इनकम्प्लीट डॉक्यूमेंट्स। आरओसी ने मना कर दिया कन्वर्जन नहीं होगा, तो तुम्हारे अकॉर्डिंग बताओ व्हाट इज द एप्रोप्रिएट रेमेडी। एक प्राइवेट कंपनी एलएलपी में खुद को कन्वर्ट करना चाहती है, आरओसी बोले डॉक्यूमेंट पूरे नहीं, डॉक्यूमेंट पूरे करके लेके आ। अब बताओ आरओसी वो जो आपका कंपनी है वो क्या कर सकती है? ऑप्शन एबीसीडी कह रहा है, रीसबमिट फ्रेश एप्लीकेशन, फाइल ए रिट इन हाई कोर्ट, रिट बोलता है भैया हाई कोर्ट से लेके आओ, लिखवा के, हाँ भी वो कह रहा है कर लो, ठीक है, अपील टू ट्रिब्यूनल विद इन 60 days, फाइल एंड रिवाइज रिटर्न विद इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। एबीसीडी एबीसीडी, ये है क्वेश्चन का लेवल, नालायक को समझ रहे हो? दिस इज द एक्चुअल लेवल ऑफ क्वेश्चंस। हस, और यही मार्क्स स्कोरिंग क्वेश्चन बनते हैं एग्जाम में, ध्यान रखना। जिन्हें बाद में बच्चे बोलते हैं अरे हमारे टीचर ने नहीं कराया था, हमें नहीं पता, बाहर से आया क्वेश्चन, नालायक हो। हाँ जी बलवंत, थोड़ा नहीं इस क्वेश्चन में कंफ्यूज होना बनता है तुम्हारा, पक्का बनता है, आई कैन गारंटी। बट चेक करो तुम्हारे प्रोविजंस, कन्वर्जन पे तीनों प्रोविजन लिखवाए तुमको मैंने, याद है? इंडिया रिमेंबर? तो क्वेश्चन क्या था याद करो, जब जब आप कन्वर्जन के लिए एप्लीकेशन देते हो, अगर आरओसी ने मना कर दिया, यू आर हैविंग अ राइट टू अपील इन एनसीएलटी। याद आया? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में अपील करने का अधिकार तुम्हारे पास में है 60 दिनों के अंदर अंदर। आंसर सी इज द राइट आंसर बेटा। आ गया हूं? यस। हाँ चलिए, हाँ प्राइमरी तीनों में जोड़ के बनते हैं। हाँ जी आ गया। क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन 34, PAD partner submit an annual return with false financial figures knowingly, जानते हुए, जानबूझकर गलती करना मिसकंडक्ट कहलाता। सुन लो, जब 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 पार्टनरशिप पढ़ रहे हो, एलपी पढ़ रहे हो, जानबूझकर डेलिबरेटली इंटेंशनली कोई गलती करते हो, दैट विल बी टर्म्ड एज मिसकंडक्ट। तो पूछा कौन सी पेनल्टी लगेगी, याद करो, लिखवाया था कॉन्ट्रावेंशन या वायलेशन ऑफ प्रोविजन सबमिटिंग द एनुअल रिटर्न्स। द टॉपिक इन एनुअल रिटर्न, एलपी में टॉपिक है एनुअल रिटर्न सबमिट करना। उसके लास्ट टाइम में लिखवाया था मैंने, अगर एनुअल रिटर्न टाइम पे नहीं सबमिट की गई, फॉर सबमिट की गई है, तो लायबिलिटी बनेगी, क्या बनेगी? 1 लाख रुपए का फाइन, 2 साल की जेल प्लस 1 से 5 लाख का फाइन। एलपी डिसरोल कर दोगे, एलपी विल बी फाइन। एबीसीडी, वेरी गुड। अब आएगा मजा, बहुत अच्छे। और चेक कर लो नालायकों, अगर तुमने टॉपिक नहीं पढ़ा तो ये क्वेश्चन है तुम्हारा प्रोविजन याद करवा रहे हैं, चेक कर रहे हो? ये क्वेश्चन तुम्हारे प्रोविजन तुम्हें याद करवा दे रहे हैं। कौन सा आंसर आएगा? याद करो भैया, जेल तो होगी और 1 से 5 लाख तक का फाइन उस डी पार्टनर पर लगेगा। ओके आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 35, बताओ, एलएलपी मस्ट प्रिजर्व देयर बुक्स ऑफ अकाउंट, कितने समय के लिए अपने बुक्स ऑफ अकाउंट उन्हें मेंटेन करने होते हैं? फॉर हाउ मच टाइम पीरियड द बुक ऑफ अकाउंट शुड बी मेंटेन एट द रजिस्टर्ड ऑफिस। कौन से कितने टाइम के लिए? हाँ आयुषी, बहुत बढ़िया बेटा, लाजवाब आयुषी, शाबाश बेटा। सीमा, अंजलि, डी 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 डी, है ना? डी 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 डी, है ना? तुम्हारा जवाब आ रहा है, मैं ऐसे पढ़ रहा हूँ। डी 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 डी, है ना? कौन सा आंसर आएगा? सबने कहा डी, सबने कहा डी। तो एक बार काम करो, ऐसे घूम के ऐसे करो, शाबाश, अपने आप कर लो। कौन सा आंसर आएगा? करेक्ट इज ऑब्वियस बेटा, 8 साल के लिए। आगे आता हूं। क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36, which the following event does not result in cessation of partnership into LLP? The word cessation बोलता है स्टॉप को, cessation of partnership into LLP, इनमें से कौन सा है जो पार्टनरशिप में सेशन काम नहीं बनेगा एलएलपी के अंदर? ऑप्शन कहता है डेथ ऑफ पार्टनर, डिक्लेरेशन ऑफ इंसॉल्वेंसी, फेलियर टू अटेंड मीटिंग्स, डिक्लेरेशन ऑफ अनसाउंड माइंड। बताओ, ये तो सॉन्ग बन गया कह रहे हैं सर आप करना ऐसे, हमारे जब मार्क्स आएंगे। बलवंत मैं ऐसे नहीं, मैं तो तुम्हें ऐसे उठाऊंगा हाथों में बेटा, यस नाचूंगा तुम्हारे लिए। वहां क्या सॉन्ग है, डी डी डी। चलिए, एबीसीडी, इनमें से कौन सा एलपी के अंदर पार्टनरशिप इंटरेस्ट के सेशन का रीजन नहीं बनता? डेथ बनता है, इंसॉल्वेंसी बनता है, अनसर्ड माइंड बनता है, तो भैया मीटिंग अटेंड करना नहीं बनता ना? यस नहीं बनता। आगे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 कौन सा है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अगला प्रोविजन, तो
आई कैन गारंटी जिसने एलपी नहीं भी पढ़ा, रिवाइज नहीं भी किया है, इन क्वेश्चन से उसका एलपी रिवाइज हो रहा है, ध्यान रखना, सुन लो ध्यान से, बता रहा हूं तुमको मैं, ठीक है। हाँ हाँ 50 years सर। नालायक बलवंत। ऑडिटर ऑफ एलएलपी कैन रिजाइन, टॉपिक है एलएलपी में ऑडिटर के नाम से। तो ऑडिटर कब रिजाइन कर सकता है, बाय कैसे, कैसे कर सकता है, बाय गिविंग 7 days नोटिस, बाय गिविंग रिटन नोटिस ऑफ एटलीस्ट 14 days बिफोर अपॉइंटमेंट ऑफ न्यू ऑडिटर, फाइलिंग फॉर्म नंबर 8, पासिंग रेजोल्यूशन इन पार्टनरशिप मीटिंग, एबीसीडी, ए बी 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 बी। हाँ सॉरी सर, कोई नहीं बलवन नालायक, बताओ बताओ, बी 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 करेक्ट है भैया, एकदम करेक्ट है। लेकिन याद रखना एक बात और सुन लो, एक बात और सुन लो, कौन सा, 14 डेज का, चलो भैया इतनी बात सुन लो, 14 डेज का नोटिस प्रायर है ऑडिटर को रिजाइन करने के लिए। आगे आता हूं, अगला प्रश्न, अमित एंड प्रिया फ्रॉम एन एलएलपी, अमित प्रिया एलएलपी नेम्ड एपी लीगल सर्विसेज एलएलपी। प्रिया, मैंने केस स्टडी क्वेश्चन दे दिया तुम्हारे एमसीक्यू पूछने के लिए, चेक करना आप। अमित एंड प्रिया फॉर्म एन एलपी, उन्होंने एक एलपी बनाई, नाम रखा एपी लीगल सर्विसेज। प्रिया वन ऑफ द डी पार्टनर रिजाइन, रिजाइन कर दिया, बट फेल्स टू इन्फॉर्म द रजिस्ट्रार अबाउट रेजिग्नेशन। बट आरओसी आंटी को नहीं बताया, रिमेंबर आरओसी आंटी को नहीं बताया। ए फ्यू मंथ्स लेटर, बाद में द एलएलपी एंटर्स इनटू ए फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट, एलएलपी जो थी वो कुछ फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट में फंस गई। द थर्ड पार्टी शूज बोथ अमित एंड प्रिया, प्रिया कह रही है, प्रिया क्लेम्स शी इज नो लॉन्गर बी ए पार्टनर, प्रिया कह मैं थोड़ी पार्टनर हूं, अब मैं तो रिजाइन कर चुकी हूं। बताओ हु इज लायबल, ऑप्शन ए only Amit is liable, Priya has resigned, both Amit Priya liable since registrar was not notified, Priya is not liable as per LP agreement allows silent resignation, Priya is liable only if she had signed the fraudulent contract, ABCD। अब आएगा मजा, which one is the right answer, एक डी पार्टनर कब लायबल होगा, द लायबिलिटी ऑफ डी पार्टनर्स इन एलएलपी, ए बी, फिर से गाना गाऊं मैं, हाँ तुमने लिखा है बी 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 बी, अब बी 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 है ना, कौन सा, बी फॉर बलवंत नालायक, हाँ सबने कहा, अविनाश यस सचिन एग्जैक्टली, हाँ प्रिया खुद तो डूबी, अमित को भी डूब ले ले डूबी, अमित का राउंड डूबल कर, एग्जैक्टली आंसर इज करेक्ट बेटा। अगर आपने आरओसी को नोटिफाई नहीं किया, दैट मींस आपने प्रोविजन का पूरा फॉलो नहीं किया, दिस विल बी कम्ड एज कॉन्ट्रावेंशन ऑफ प्रोविजन, आपको आरओसी को इंटीमेट करना पड़ता ही पड़ता है। वो आंटी है, याद करो, हमने अपनी क्लास में आरओसी को आंटी नाम इसीलिए दिया था बेटा, ये नाम हमने निकाला था इसका, कब, कि अगर आंटी को नहीं बताओगे तो आंटी भैया हल्ला करते हैं पड़ोस में बैठ के कि देखते हो जी उनके घर में उनका जो बेटा है ना बेटी है वो कैसी है, समझ रहे हो, वही है, आंटी को बताना जरूरी है, आंटी पुलिस बुला लेगी, आंटी हल्ला कर देगी, ध्यान रखना। आगे आते हैं, लोग की आंटी, यस बेटा नमस्ते आंटी जी। क्वेश्चन नंबर 39, क्वेश्चन नंबर 39, एक और प्रोविजन एलपी का, ब्राइटेक एलएलपी फेल्ड टू फाइल इट्स स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट इनसॉल्वेंसी एंड एनुअल रिटर्न फॉर 6 कंसेक्यूटिव फाइनेंशियल ईयर, 6 सालों तक अकाउंट इंसॉल्वेंसी और एनुअल रिटर्न सबमिट नहीं किया एलएलपी ने। द आरओसी इनिशिएट लीगल एक्शंस प्रोसीडिंग्स एंड एलएलपी आर्ग्यू दैट इट हैज सीज्ड बिजनेस ऑपरेशन एंड शुड नॉट बी पेनलाइज्ड। कह रही है भैया हम तो धंधा बंद कर चुके हैं, हम पे पेनल्टी मत लगाओ, क्यों, अगर व्हाट विल बी द लीगल आउटकम, ऑप्शन ए कहता है एलएलपी मे बी पेनलाइज्ड बट कैन नॉट बी वाउंड अप, एलएलपी विल बी स्टक ऑफ विदाउट नोटिस, द ट्रिब्यूनल में ऑर्डर कंपल्सरी वाइंडिंग अप, LP can regularize by late filing without consequences। ये सेम क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, तो hopefully I will receive the right answer of this question also। हाँ जी, पार्टी यूं ही चलेगी, हाँ चलेगी भैया। और बताओ भाई लोगों, क्या हाल थारा, बढ़िया रहा भाई, मौज में, हाँ भाई कति मौज में, हाँ पार्टी यूं ही चलेगी, बुरा मान आंटी जाएगी। क्या लाइक, हाँ बताओ बताओ बताओ, ए बी सी सी डी सी डी सी 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 डी सी डी सी सी, अब आएगा मजा क्योंकि तुम्हारे आंसर मिक्स हो रहे हैं, मोजरो। चलिए कौन सा आएगा, ऑब्वियस एज यू नो दिस राइट आंसर इज, भैया ट्रिब्यूनल के पास में कंपल्सरी वाइंडिंग अप का अधिकार होता है अगर कोई अपने रिटर्न्स को सबमिट नहीं करता, क्लियर है, ओके आगे आता हूं। नेक्स्ट इज कॉल्ड क्वेश्चन नंबर 40 इज ये रहा, जैब्रा कम्युनिकेशन, सुनना,
Jabra Communication LLP, a foreign LLP. अच्छा. The topic in your syllabus that is called foreign LLP. पढ़ के जाना है, ध्यान रखना. उसमें अमेंडमेंट भी आई थी, याद है? लास्ट टाइम पे फॉरेन एलएलपी के रिगार्डिंग अमेंडमेंट भी आई थी. हाँ, जो मेरे बच्चे उन्हें पढ़ा हुआ, टेंशन मत लो, तुमने पढ़ा रखा है मैंने पूरा. सुनो ध्यान से बात को. जाबरा कम्युनिकेशन एलएलपी है. कौन सी एलएलपी है? फॉरेन एलएलपी है, रजिस्टर्ड इन यूके. सुनना. स्टार्ट्स ऑपरेशन इन मुंबई. However, it fails to file form number 27. Form number 27 is about the documentation to be submit while you are in foreign LLP और इंडिया में काम करते हो तो within 30 days to establishment. अब हुआ क्या? The MC conduct an inspection and find violation. MCA ने, मिनिस्ट्री ने क्या किया? चेक किया और पता लगा कि भैया इसने तो सबमिट किए नहीं डॉक्यूमेंट. क्या आगे बढ़ना? The LLP argues that being foreign Indian rule does not apply. LLP ने आर्ग्यू किया कि इंडियन रूल अप्लाई नहीं होंगे, फॉरेन एलएलपी हमारे पास में. हाँ, यस सर, आपने पढ़ाया था, इसी करिए. वेरी गुड, थैंक यू. हाँ, बताओ. तो यहाँ पर जाबरा एलएलपी लायबल है या नहीं है? बताओ. आपने फॉर्म नंबर 27 के हिसाब से जो फॉरेन एलएलपी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो सबमिट नहीं किए. आपका ओरिजिनल प्ले, रजिस्टर्ड ऑफिस, सीओआई, वो सबमिट नहीं किया. टेल मी गाइस, व्हाट विल हैपन? क्या लायबल है? ऑप्शन पढ़ना. नो, इंडियन लॉ डज नॉट अप्लाई टू फॉरेन एलएलपी. Yes, foreign LLP must comply with the Indian LLP provision if they are operating in India. Only the Indian partners are liable. Only if turnover exceeds 40 lakh rupees. ABCD. हाँ जी. हाँ, भुवन, इसे अच्छे से क्या डिस्क्राइब करना लायक? इसका मतलब तूने अभी तक बेटा वो वाला पार्ट नहीं पढ़ा है. जाके पढ़ ले. फॉरेन एलएलपी के रिगार्डिंग पूरा प्रोविजन लिखवाया है. क्या डॉक्यूमेंटेशन है, क्या सबमिट करना पड़ता है, कितने टाइम में करना पड़ता है, कौन कौन से प्रोविजन अप्लाई होते हैं, वो सब पढ़ा रखा है. लाइक, ठीक है. मनीषा, अलग से अमेंडमेंट नहीं है बेटा. अमेंडेड पार्ट पहले कवर कर चुका हूं मैं. हर चीज कवर है, डोंट वरी. इवन मैंने ना अभी कुछ टाइम तुम्हें सप्लीमेंट्री इंस्टीट्यूट ने एग्जाम से पहले सप्लीमेंट्री इशू की थी, रिमेंबर? कि लो भैया ये इस बार में जो जून वाला एग्जामिनेशन आएगा ना, सुन लो, आओ, कि जून वाला एग्जामिनेशन आएगा ना, इसमें क्या क्या चेंजमेंट आएंगे, मतलब क्या क्या नया जुड़ेगा. रिमेंबर? एक बार जो हमारी किताब है, मेरी बुक है, वो उठाना. देखो, हेयर द बुक. रिमेंबर? जब मैंने सप्लीमेंट्री चेक किया इंस्टीट्यूट का, तो मैंने चेक किया कि यार इस बार जो नया चेंज आया, कि बच्चों को अलग से पढ़ाया जाए. हर एक चीज जो इस बार के इंस्टीट्यूट के सप्लीमेंट्री में इस बार है, वो आज से पहले ही मैंने बुक के हर एक पार्ट में ऐड कर दी है. मतलब कुछ भी ऐसा नहीं है जो तुम्हारी बुक में पहले से कवर नहीं है, जो तुम्हारे कंटेंट में पहले से कवर नहीं है. इवन अभी भी सुन लो, अभी भी हमारा क्लास का कंटेंट इंस्टीट्यूट के एक पार्ट से एडवांस चल रहा है. एग्जांपल, इन कॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी अभी भी फिजिकल मोड में लिखा गया है, याद रखना. जबकि अपकमिंग टाइम में सप्लीमेंट्री आएगी, उसमें वो वाला पार्ट आपके पास में इलेक्ट्रॉनिक मोड में आएगा, और हम स्टार्टिंग से ही उसको इलेक्ट्रॉनिक मोड में पढ़ रहे हैं बेटा. मनीषा, कोई दिक्कत नहीं बेटा. अनपढ़ क्या दिक्कत होगी? नोट्स तो तुम्हारे पास में है ना बेटा, है ना? लो बाबा की जा, आप लो में करो ना. नहीं बेटा, इट्स नॉट अबाउट दैट. आई एम टॉकिंग कि पता होता है कि ऑब्वियस सी बात है कि ये कंटेंट इस बार आने वाला है. रिमेंबर? ओके. तो सारे काउंसिल मेंबर्स हैं, सब कनेक्शन होता है, तो पता होता है भाई कौन से पार्ट में चेंजमेंट आ सकता है. तो उन चीजों को पहले से ही हमने कंटेंट में डाल दिया. ये नहीं कि बच्चों को लास्ट में पढ़ना पड़े. रिमेंबर? जब डे 1 तैयारी स्टार्ट करोगे, तब से तुम्हें इस बुक में हर एक कंटेंट मिल जाएगा. रिमेंबर? एज यू कैन सी द बुक, इसे पूरे पार्ट मेंशन है, सारे एक्ट, सारे टॉपिक. उसके बाद में इसके क्वेश्चन बैंक, एमसीक्यू वाला, डिस्क्रिप्शन वाला, पास्ट क्वेश्चन पेपर, सब कुछ इसके अंदर है बेटा. नंबर ऑफ लेक्चर कौन से हैं, कितने, सब लिखा हुआ, डोंट वरी. ठीक है? हाँ जी. हाँ राधा, उसके अंदर आता, लेकिन उसका डिस्कशन, लिसन टू मी, सेक्शन उसके बारे में यहाँ इंटर में भी ध्यान रखना बेटा. ओके? इसलिए मैंने पढ़ाया पार्ट, ताकि ये ना हो कि हमारे एग्जाम में क्वेश्चन हमको पढ़ाया नहीं था, ये ना हो तुम्हारे साथ में नारायक, है ना? हाँ जी. वी आर श्योर अबाउट इट, यू ऑलवेज बी थिंक ऑफ फॉर आवर बेनिफिट. ये बलवंत, ये तो काम यही है बेटा, क्या करे, है ना? तुम ही तो हो, है ना? तुम ही तो बेटा, आपने कराया पहले से ही, तो एग्जाम के लिए एलिमेंट होगा. यस. हाँ राजा, आगे क्वेश्चन नेक्स्ट पे आता. कौन सा आंसर, इसका आंसर क्या आएगा? आंसर क्या है इसका? क्या लिखा था? ए बी 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 सी, कौन सा था? टेल मी भैया. ऑब्वियस, इंडिया में आए हो, इंडिया में आए हो तो डॉक्यूमेंट दे दो, है ना? दे दो, देना पड़ेगा. आगे आता हूं. क्वेश्चन नंबर 41. क्वेश्चन नंबर 41. एलपी नेम्ड इकोवेव सॉल्यूशन इज ऑडिटेड. ऑडिट हुआ उसका ड्यू टू सस्पेक्टेड फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग. सुनना, टॉपिक है इसके ऊपर, ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स इन एलएलपी. रिमेंबर? तो बोला एक एलएलपी है, उसके अकाउंट्स को ऑडिट किया गया, सस्पेक्ट मिला कि भैया कुछ फ्रॉडुलेंट रिपोर्टिंग हुई है उसके अंदर. द ऑडिटर रिजाइन बट फेल्स टू गिव रिक्वायर्ड 14 डेज नोटिस.
ऑडिटर ने रिजाइन कर दिया बट 14 दिन का नोटिस नहीं दिया. इकोवेव एलएलपी कंटिन्यूज टू यूज द सेम फाइनेंशियल ऑफ फाइलिंग. वो एलपी वही यूज करती रही. रिमेंबर क्या कॉन्सिक्वेंस होंगे? ऑप्शन कहता पढ़ना. द ऑडिटर कैन नॉट बी पेनलाइज, रेजिग्नेशन इज वॉलंटरी, उसको वो पेनल्टी लगेगी. एलपी इज सोलली लायबल फॉर फाइलिंग इनकरेक्ट रिपोर्ट्स. रेजिग्नेशन इज इनवैलिड एंड ऑडिटर स्टिल रिस्पांसिबल. नो लायबिलिटी इफ द ऑडिटर इन्फॉर्म्ड वर्बली. एबीसीडी. अब बताओ क्या होगा? क्या ऑडिटर को माफ कर दिया जाएगा कि जा 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 सिमरन जा जी ले अपनी जिंदगी, ऐसा वाला काम? या उसे बोलेंगे रुक तू यहाँ पर, तूने बनाया है भैया, तूने बनाए हैं. क्या नोटिस दिया था? बोले नहीं दिया. बोले फंस गया यहीं पे, यहीं फंस गया तू, यहीं फंस गया. तो भैया रेजिग्नेशन के टाइम पर नोटिस देना होता है, नहीं दिया होता तो भैया आपको घर से उठा लिया जाएगा. उठा लिया गया घर से. डन है गाइस? सी इज द आंसर. अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 42, लास्ट क्वेश्चन आज का एमसीक्यू का लास्ट क्वेश्चन पढ़ना. कह रहा है रितिका लिमिट एलपी हैज 60 लाख रुपीस टर्नओवर एंड 10 लाख रुपीस कैपिटल कंट्रीब्यूशन. समझना, दे ऑप्ट नॉट टू अपॉइंट एन ऑडिटर. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन एलएलपी, टॉपिक का नाम है, पढ़ लेना. अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर इन एलएलपी, कि कब जरूरी है अपॉइंट करना, कब नहीं है. रिमेंबर, तो बोला 60 लाख का टर्नओवर, 10 लाख की कैपिटल कंट्रीब्यूशन है, बट उन्होंने चूज किया रितिका ने कि हाँ कोई भी ऑडिटर अपॉइंट नहीं करेंगे. आरओसी इश्यूड नोटिस, आरओसी ने, आंटी ने क्या नोटिस भेज दिया, एलपी कह रही है देयर कंट्रीब्यूशन इज बिलो थ्रेशोल्ड लिमिट, जो लिमिट है उससे नीचे है. इज द आरओसी एक्शन जस्टिफाइड? एबीसीडी. बताओ. एलपी कह रही है हमारा लिमिट तो ऊपर नीचे है. अब बताओ क्या तुम्हें लिमिट है? हाँ, कौन सा आएगा ऑप्शन है? लगाएंगे. नो ऑडिट अप्लाइज ओनली बोथ टर्नओवर एंड कंट्रीब्यूशन एक्सीड लिमिट. Audit is mandatory if either turnover or contribution exceed limit. No audit optional for LLP. Yes, if partner opted for audit is agreement. ABCD. बताओ. अगर ये पता होगा तो ये पता होगा कि क्या दोनों की रिक्वायरमेंट होती है, एक की रिक्वायरमेंट होती है? बोलो बोलो बोलो. अब आएगा आंसर. ए बी 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 सी 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 सी. कौन सा आएगा? ए बी सी डी. ए बी सी डी. देखो देखो ए बी सी डी. हाँ बी करेक्ट है बेटा. और याद रखना दोनों नहीं चाहिए, दोनों में से कोई एक भी हुआ तब भी भैया ऑडिटर को अपॉइंट करना मैंडेटरी है, ऑप्शन नहीं है. रिमेंबर? यस बेटा. तो ये था हमारा एमसीक्यू तीनों एक्ट के. ठीक है, आई एम गिविंग ए होमवर्क. कभी हमने लास्ट क्लास में अपने वो किए थे. अगर तुम कमेंट में लिख के कहोगे मुझे कि सर एक काम करना, नेक्स्ट क्लास विल बी ऑन, कि या तो अभी टाइम हो गया, या तो तुम कहोगे कि नेक्स्ट क्लास हमारे केस स्टडी क्वेश्चन तीनों पे ले लो, तो मैं इस पे करा दूंगा, वरना तुम प्रैक्टिस भी कर सकते हो. अदरवाइज मेंशन करना मुझे कि अगली क्लास में मैं इन्हीं के जो तीनों एक्ट है इन्हीं के केस स्टडी क्वेश्चन कराऊं, या फिर और कंपनीज एक्ट के प्रैक्टिस स्टार्ट कर दूं. तो आप मुझे इस क्लास के खत्म होने के बाद में मुझे बताना कि तुम्हें किसके ऊपर प्रैक्टिस सीरीज चाहिए अगली क्लास के अंदर, तो उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे. ठीक है, थैंक यू वेरी मच गाइस. ये नेक्स्ट सेशन होने वाला है तो आप बता देना मुझे. ठीक है, थैंक यू भाई, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू. हाँ स्नेहा बेटा, इतने काफी थे, इतने ही बनाए, प्रॉपर टेंशन मत ले. दिस 42 क्वेश्चन मींस तुम्हारे कंप्लीट ओवरऑल प्रोविजंस आ गए इसके अंदर, टेंशन मत ले. ठीक है, यू कैन प्रैक्टिस एनी क्वेश्चन फ्रॉम एनीवेयर. ओके, थैंक यू वेरी मच गाइस. गाना गाते कौन सा? हाँ हाँ बलवंत कराऊंगा इसके बाद, कराऊंगा उसका नंबर भी आएगा, एथिक्स का नंबर भी आएगा, डोंट वरी बेटा. हाँ जी, गाना गाया कौन सा? बाय बाय ओ टाटा सी यू अगेन, कब? परसों मिलेंगे तेरे मेरे नैन. बाय बेटा, बाय, टेक केयर, सी बाय 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 बाय. और सुनने लायक को मैराथन्स आ रहे हैं, संतोष कुमार सीओसी एलजी चैनल पर. नहीं देखा है देख लो, सब कंटेंट वहां अवेलेबल है, यहाँ भी अवेलेबल है, तो ज्वाइन कर लेना. अभी देखो लिखा हुआ है डीटीआरडी में एमसीक्यू शुरू भी आने वाली है, उसको भी अपना सर्च कर लो, पिन हो चुकी है, चेक कर लो. थैंक यू वेरी मच, बाय बाय गाइस, टेक केयर, बाय.